आज इस वीडियो में हम टैली प्राइम में कुछ और नए तरीके का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना सीखेंगे कि किस तरह से उन क्वेश्चन को हम टैली प्राइम में सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पास क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसमें टोटल यहाँ पास 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके आगे और भी क्वेश्चन है जो तो सबसे पहले यहाँ देखिए क्या लिखा है कि क्रिएट ए कंपनी रोहन प्राइवेट लिमिटेड एंड फाइनेंशियल ईयर, इसका ये फाइनेंशियल ईयर ये है और इसका एड्रेस है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि कंपनी बनाना है रोहन प्राइवेट लिमिटेड से। ठीक है, तो जस्ट हम टैली ओपन कर लेते हैं और सबसे फर्स्ट हमको यहाँ पास कंपनी बनाना है। तो कंपनी बनाने के लिए जस्ट हमको यहाँ शो करा है F3 कंपनी, या फिर हम F3 बटन प्रेस कर सकते हैं या फिर यहाँ क्लिक भी कर सकते हैं। तो जस्ट हम F3 बटन प्रेस कर रहे हैं और जस्ट हम यहाँ क्रिएट कंपनी में गए। ठीक है, और यहाँ पास हमको क्या नाम का कंपनी बनाना है, तो जस्ट रोहन प्राइवेट लिमिटेड। तो जस्ट ये हम लिख लेते हैं यहाँ पास रोहन प्राइवेट लिमिटेड, ये किए। जस्ट एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद इसका एड्रेस बोल रहा है, तो इसका एड्रेस क्या है हमारे पास, जैसे रायपुर लिखा हुआ है तो रायपुर हम यहाँ पास एड्रेस लिख लेते हैं। यहाँ पास रायपुर जैसे लिख लिए, एंटर। और जस्ट स्टेट हमारे पास, तो स्टेट इसका जैसे सीजी मतलब छत्तीसगढ़, यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लिए। और जस्ट बाकी डिटेल ये सब अगर आपके पास रहता है तो आप फिल करेंगे। तो हमारे पास कुछ नहीं है, जस्ट एंटर करते हुए आगे बढ़ते हैं। और इसका फाइनेंशियल ईयर दिया है क्या, 2024-25। ठीक है, तो जस्ट हमको यहाँ पास 1 अप्रैल 2024 रखना है। जस्ट एंटर करते हुए इसको हमको करना है एक्सेप्ट। ठीक है, तो एक्सेप्ट करते ही यहाँ पास हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाता है, उस ऑप्शन को हमको यस नो करना होता है। तो देखिए यहाँ पास मैसेज शो करा है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, कंपनी हमारे पास बन चुका। यहाँ पास कुछ ऑप्शन आ गया है, इसको हमको कुछ नहीं करना है, जस्ट एंटर करते हुए आना है आगे। और यहाँ पास देखिए शो करा इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इस ऑप्शन को हमको नो करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें अभी जीएसटी का कोई काम नहीं है, इसलिए हम यहाँ पास नो कर रहे हैं। और जस्ट एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो हमारे पास कंपनी बन चुका है। यहाँ पास देखिए शो करा है रोहन प्राइवेट लिमिटेड, हमारे पास कंपनी ये बन चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पास क्वेश्चन क्या है। यहाँ देखिए शो करा है क्रिएट ए फ्लोइंग लेजर। ठीक है, और हमारे पास देखिए यहाँ पर शो करा है क्या, रोहन प्राइवेट लिमिटेड मतलब अपने कंपनी का नाम है। और इसका क्या है कि यहाँ पास बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट कब का है, 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024, मतलब ये पीछे का बैलेंस है। ठीक है, और ये सबको हमको क्या करना होगा, लेजर बनाते हुए, और ये सबको ओपनिंग बैलेंस में हमको सबको चढ़ाना है। तो जस्ट सबसे पहले हम यहाँ पास कैपिटल है, यहाँ पास कितना है हमारे पास 6 लाख है। तो जस्ट हम यहाँ पास कैपिटल का लेजर बनाएंगे। जस्ट क्रिएट में गए और यहाँ से जस्ट लेजर में जाएंगे और जस्ट सबसे फर्स्ट हम यहाँ बनाते हैं कैपिटल, एंटर करेंगे, इसको डालेंगे कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ जस्ट हम कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट कर लिए। एंटर करते हुए आएंगे यहाँ पास और जस्ट ओपनिंग बैलेंस यहाँ पास आना है, यहाँ पास हमको अमाउंट देना है। तो इसका जो अमाउंट है कितना, 6 लाख। तो 6 लाख यहाँ पास हमें अमाउंट दे देते हैं, ये 6 लाख अमाउंट दे दिए। जस्ट एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट हमारे पास लेजर क्या है, लोन फ्रॉम HDFC। यहाँ पास हमको बनाना है क्या, लोन फ्रॉम HDFC, ये किए। इसको हम डालेंगे लोन्स एंड लायबिलिटीज, यहाँ से हम लोन्स लायबिलिटीज में डालेंगे और एंटर करते हुए जस्ट इसको भी हम यहाँ पास ओपनिंग बैलेंस में आएंगे। ओपनिंग बैलेंस इसका कितना है, 2,55,000। तो 2,55,000 हम यहाँ पास डाल लेते हैं। 2,55,000 हमारे पास इसका अमाउंट हो गया। जस्ट एंटर करते हुए एक्सेप्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, आउटस्टैंड सैलरी, और इसका जो अमाउंट है कितना, 20,000 है। तो यहाँ पास हमको डालना है आउटस्टैंडिंग सैलरी, और इसको हम डालेंगे यहाँ पास किसमें, करंट लायबिलिटीज में हम यहाँ पास डालेंगे, करंट लायबिलिटीज में डालेंगे। एंटर करते हुए जस्ट इसको हमको ओपनिंग बैलेंस का डालेंगे। तो इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है, 20,000। तो जस्ट हम यहाँ पास इसका ओपनिंग बैलेंस 20,000 डाल दिए। एंटर करते हुए जस्ट करेंगे एक्सेप्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सैंड्री क्रेडिटर्स। देखिए सैंड्री क्रेडिटर्स यहाँ पास कितना शो कर रहा है, 60,000 सैंड्री क्रेडिटर्स शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पास सैंडी क्रेडिटर 60,000 शो कर रहा है और नीचे यहाँ पास क्रेडिटर्स का नाम दिया है। देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ डेबिटर्स है और यहाँ क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स में हमारे पास देखिए यहाँ पास 2 पार्टी है, और यहाँ पास देखिए इसका कितना 35,000 और इसका 25,000, तो दोनों मिला के कितना हो गया 60,000। तो इनका हमको यहाँ पास क्या करना है, लेजर बनाना है और ओपनिंग बैलेंस में इनको हमको एंट्री करना है। तो जस्ट सबसे पहले हम बना लेते हैं जस्ट क्या है, सैंडी क्रेडिटर्स। सैंडी क्रेडिटर्स में हमारे पास 2 पर्सन है, उमेश और राजा कंपनी। तो जस्ट हम यहाँ पास बना लेते हैं पहले उमेश कंपनी, और जस्ट इसको डालेंगे सैंडी क्रेडिटर। तो और यहाँ पास सैंडी क्रेडिटर्स में इसको डालेंगे, यहाँ पास सैंडी क्रेडिटर्स में डालेंगे। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ पर जस्ट हमको ओपनिंग बैलेंस में इसका अमाउंट डालना है। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 35,000। तो जस्ट हमको यहाँ पास 35,000 डालना है। एंटर करेंगे, एंटर। तो देखिए जब हम 35,000 अमाउंट डाल के एंटर किए, एंटर करेंगे, अब यहाँ पूरा नेम, तो नेम में हमको यहाँ पास इसका बिल नाम डालना है। तो देखिए यहाँ पास क्रेडिटर किसका बिल नाम क्या है, यहाँ पास देखिए JK001, इसको हमको यहाँ पास टाइप कर देना है।
JK001 ये बिल नंबर दे देंगे। एंटर करते हुए जस्ट इसको हमको करना है एक्सेप्ट। उसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, राजा कंपनी। तो फिर से हम यहाँ पास बना लेते हैं राजा कंपनी, इंटर करेंगे और इसको भी स्टैंडर्ड क्रिएटर्स में डालेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिए ये ऑप्शन आपका यस होना चाहिए, तब बिल डालने के लिए ऑप्शन देगा। तो मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ये ऑप्शन यस होना चाहिए, तो हमारा यस है। एंटर करेंगे और इसका भी जस्ट ओपनिंग बैलेंस हमारे पास क्या है, 25,000 इसको ओपनिंग बैलेंस है, तो जस्ट हम यहाँ डाल देते हैं 25,000। एंटर करेंगे, एंटर एंटर, और इसका बिल क्या है JK002, तो इसको हमको डालना है, तो JK002 ये डाल दिए। एंटर करते हुए जस्ट इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। ये हमारे पास हो चुका। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं क्या है, जस्ट यहाँ सैंडी क्रेडिटर्स हो गया। देखिए अब नेक्स्ट शो करा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस कितना है 1,50,000। प्रॉफिट एंड लॉस में हमको 1,50,000 चढ़ाना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर ऑलरेडी पहले से बना होता है, जस्ट उसको हम ओपन करेंगे और ओपनिंग बैलेंस में 1,50,000 एंट्री करेंगे। तो जस्ट इसके बटन दबाते हुए हम पीछे आते हैं और जस्ट अल्टर में जाएंगे, यहाँ पास अल्टर में जाएंगे और यहाँ से जस्ट लेजर में, और यहाँ देखिए प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास शो करा अकाउंट, इसको ओपन करेंगे। एंटर करते हुए इसको ओपनिंग बैलेंस में आना और इसका कितना है 1,50,000, इसको हमको चढ़ा देना 1,50,000। ये हमारे पास हो चुका है। एंटर करते हुए जस्ट एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, अब इस साइड का तो हमारे पास ये लायबिलिटी साइड का हमारे पास ये हो चुका। अब एसेट साइड का देखिए फर्स्ट क्या शो करा, प्लांट एंड मशीनरी 1,80,000। तो इसका हम लेजर बनाएंगे। जस्ट हम बाहर निकल गए, अब जस्ट हमको क्रिएट में जाना है लेजर में, और फिर से हम यहाँ पास बनाएंगे क्या, प्लांट एंड मशीनरी बनाए। एंटर करेंगे और इसको हम डालेंगे किसमें, फिक्स असिस्ट में। तो ऐप प्रेस करेंगे तो यहाँ फिक्स असिस्ट आ जाएगा। अब जस्ट एंटर करेंगे, एंटर, और इसका जस्ट ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ पास अमाउंट डालेंगे। तो अमाउंट इस कितना है 1,80,000। तो 1,80,000 हम यहाँ पास इसका अमाउंट डालेंगे। ये हमारे पास 1,80,000 हो गया। एंटर करते हुए जस्ट इसको एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फर्नीचर है 1,95,000। फर्नीचर की हम यहाँ पास, और जस्ट इसको भी हम डालेंगे फिक्स असिस्ट में, और जस्ट इंटर करते हुए इसका ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ पास डालेंगे। तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस कितना है हमारे पास 1,95,000, तो हमको यहाँ पास 1,95,000 डालना है। इंटर करते हुए जस्ट इसको भी हम यहाँ पास एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास वो कर रहा है क्या, बिल्डिंग, तो जस्ट इसको भी हमको डालना है यहाँ पास, इसको भी जस्ट फिक्स असिस्ट में डालेंगे और इंटर करते हुए जस्ट इसका ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ पास इसका कितना है 2,10,000, तो 2,10,000 हम यहाँ पास डालेंगे। एंटर करते हुए जस्ट इसको भी एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास शो करा है क्या, कैश 55,000। तो कैश का लेजर ऑलरेडी पहले से बना होता है, जस्ट इसको हमको अमाउंट को एंट्री करना है। तो जस्ट हम यहाँ पास इसके बटन दबाते हुए पीछे आते हैं और जस्ट अल्टर में जाएंगे और यहाँ से लेजर में, और यहाँ से जस्ट कैश को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ देखिए कैश का लेजर ऑलरेडी पहले से बना है, इसमें जाके हमको यहाँ पास 55,000 हमको एंट्री कर देना है। एंटर करते हुए जस्ट इसको एक्सेप्ट करेंगे। ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड। ठीक है, इन्वेस्ट कर रहा है 1,45,000 का, तो इसका भी हम बनाएंगे लेजर। जस्ट इसके बटन दबाते हुए पीछे आएंगे और जस्ट क्रिएट में जाएंगे लेजर में, और यहाँ पास हम बनाएंगे इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड। इसको डालेंगे इन्वेस्टमेंट में, आई प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए जस्ट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। एंटर, और जस्ट इसको हम डालेंगे यहाँ पास इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है, जस्ट 1,45,000, तो 1,45,000 इसका अमाउंट डाल देते हैं। एंटर करते हुए जस्ट इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास शो कर है क्या, कोटक महिंद्रा बैंक। तो जस्ट हम यहाँ डाल देते हैं कोटक महिंद्रा बैंक, ये हम डालेंगे। इसको डालेंगे बैंक अकाउंट में, तो यहाँ पास जस्ट बैंक अकाउंट करेंगे। अब यहाँ बैंक से रिलेटेड यहाँ जो भी डिटेल मांग रहे हैं सब डिटेल आप फिल कर सकते हैं, तो हम यहाँ कुछ डिटेल फिल नहीं कर रहे हैं, जस्ट एंटर करते हुए इसको बस यहाँ एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पास ओपनिंग बैलेंस डालेंगे। तो इसका कितना है ओपनिंग बैलेंस 1,45,000, तो यहाँ जस्ट हम 1,45,000 अमाउंट डाल दिए। एंटर करते हुए जस्ट इसको एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास शो कर रहा है क्या, सैंडी डेबिटर्स कितना है 80,000 रुपया है। ठीक है, तो सैंडी डेबिटर्स हमें यहाँ पास हमारे पास देखिए नीचे यहाँ पर शो कर रहा है डेबिटर्स में सोहन ट्रेडर्स 40,000, मुकेश ट्रेडर्स 40,000। तो इन दोनों को मिला के हमारे पास कितना हो रहा है 80,000। तो इन दोनों का हमको लेजर बनाना है और ओपनिंग बैलेंस में इनका अमाउंट चढ़ाना है। तो जस्ट हम यहाँ पर बना लेते हैं सोहन ट्रेडर्स। ठीक है, सोहन ट्रेडर्स इसको डालेंगे सैंडी डेबिटर्स में, तो जस्ट सैंडी डेबिटर्स। ठीक है, और जस्ट यहाँ पास मेंटेन बिल बाय बिल ये यस होना चाहिए। एंटर करेंगे, एंटर एंटर एंटर, और यहाँ पर जस्ट हमको अमाउंट डालना है। इसका अमाउंट कितना है 40,000। ठीक है, तो जस्ट हम यहाँ पास 40,000 डालेंगे।
इंटर करेंगे इंटर, और यहाँ बिल डालना है। तो बिल कितना है यहाँ पास, जैसे PG 001, तो ये हमको डालना है पास इसका PG 001। इंटर करते हुए एक्सेप्ट करेंगे, ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट यहाँ पास जो डेबिटर है क्या, मुकेश ट्रेडर्स, ठीक है। तो जस्ट हमको यहाँ पास बनाना है मुकेश ट्रेडर्स, इसको भी डालेंगे सैंडे डेबिटर्स में, जस्ट एंटर करेंगे और यहाँ पास इसका हम डालेंगे ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना है 40,000, इसका भी डाल देते हैं 40,000। एंटर करेंगे एंटर, और यहाँ पास इसका बिल कितना है PG 002, ठीक है, ये इसका बिल है, तो हम डाल देते हैं PG 002। एंटर करते हुए जस्ट इसको भी हम यहाँ पास एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डेबिटर्स का हो चुका। नेक्स्ट हमारे पास देखिए शो करा क्या, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, कितना है 75,000 रुपए है। तो जस्ट यहाँ पास हमको क्लोजिंग स्टॉक नाम से एक लेजर बनाना होगा, क्लोजिंग स्टॉक। एंटर करेंगे और इसको स्टॉक यहाँ पास डालेंगे किसमें, स्टॉक इन हैंड, इसमें हमको डालना है। और जस्ट यहाँ पास इसका जो बैलेंस है कितना है, इसका जो बैलेंस है 75,000। तो जस्ट यहाँ पास 75,000 हम डालेंगे। एंटर करते हुए जस्ट एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पास हमारे पास ये पूरा यहाँ पर जितना भी ओपनिंग बैलेंस एंट्री करना था ये पूरा हमारे पास हो चुका, ठीक है। यहाँ पास देखिए इसका अमाउंट टोटल कितना शो करा, 10,85,000, ठीक है। अब हम यहाँ पास चेक करते हैं रिपोर्ट के हमारे पास वो दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो जस्ट स्केप बटन दबाते हुए हम यहाँ पास जस्ट गेट ऑफ टैली में आएंगे, नीचे आएंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आने के बाद यहाँ पास हमको पूरा डिटेल देखना है, तो जस्ट ऑल्ट के साथ F1 बटन प्रेस करना है, ऑल्ट F1 करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 10,85,000 हमारे पास अमाउंट दोनों तरफ देखिए यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पास हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस है ये जितना भी, ये हमारे पास परफेक्ट पूरा एंट्री हो चुका है। ओपनिंग बैलेंस में इसका बैलेंस ऐड हो चुका है, ठीक है। अभी यहाँ जो सेकंड नंबर है डेबिटर, ये भी हम एंट्री कर चुके हैं। ओपनिंग बैलेंस में ये सबका लेजर बना के ओपनिंग बैलेंस चढ़ा दिया है। और जो क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स भी हमारे पास ये हो चुका है, ठीक है। अब हमको जो करना है ये 4 नंबर वाला क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब इन सब का हमको यहाँ पास एंट्री करना है। तो इसके लिए जस्ट यहाँ पर देखिए जैसे स्टॉक ग्रुप दिया है, गोदाम दिया है, स्टॉक आइटम, तो ये सबको हमको जस्ट बनाना होगा। तो जस्ट हम आते हैं यहाँ पर सबसे पहले स्टॉक ग्रुप बनाते हैं। तो जस्ट यहाँ पास टैली में आते हैं और स्टॉक ग्रुप बनाने के लिए जस्ट हमको क्रिएट में जाना होगा और जस्ट यहाँ शो मोड में जाएंगे पहले, और यहाँ पास देखिए हमारे पास नीचे आ जाएंगे और यहाँ देखिए हमारे पास शो करता है क्या, स्टॉक ग्रुप। जस्ट स्टॉक ग्रुप में आएंगे और यहाँ पास हमको जैसे 2 स्टॉक ग्रुप बनाना है। फर्स्ट क्या है मोबाइल और सेकंड है क्या, कंप्यूटर पार्ट्स। तो यहाँ पास बना लेते हैं, जैसे हम बना लिए मोबाइल। एंटर करते हुए जस्ट इसको एक्सेप्ट करेंगे और सेकंड हमारे पास है कंप्यूटर पार्ट्स, ये हम बना लिए एक्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि गोदान हमको बनाना है। यहाँ पास देखिए गोदान, जैसे शॉप 1 गोदान है और शॉप 2, ये 2 गोदान हमको बनाना है। तो जस्ट इसके लिए जस्ट एस्केप बटन दबाते हुए पीछे आएंगे और इसी में यहाँ पास देखिए हमारे पास नीचे यहाँ पर देखिए शो करा है क्या, गोदान, ठीक है। इसी में हमको जस्ट आना है, एंटर करेंगे और यहाँ पर जस्ट क्रिएट नाउ, और यहाँ पास 2 गोदान बनाना, शॉप 1 शॉप 2। तो जैसे हम यहाँ पास बना लेते हैं शॉप 1 शॉप 1, जस्ट एंटर करते हैं एक्सेप्ट, और जस्ट नेक्स्ट बनाना शॉप 2। एंटर करते हुए जस्ट इसको भी हम एक्सेप्ट, ये हमारे पास हो चुका। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पास स्टॉक आइटम हमको बनाना है, ठीक है, जो भी हमारे पास आइटम है। तो जस्ट एक स्टॉक आइटम बनाने के लिए जस्ट यहाँ पास हमारे पास देखिए स्टॉक ग्रुप के नीचे यहाँ पास देखिए स्टॉक आइटम शो कर रहा है, यहाँ पास हमको आना है और जो भी हमारे पास आइटम, इस आइटम को हमको जस्ट यहाँ पास बनाना है, ठीक है। तो फर्स्ट में यहाँ पास बनाते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, सैमसंग J2, ये हमारे पास स्टॉक आइटम है। तो जस्ट हम यहाँ बना लेते हैं सैमसंग J2। एंटर करेंगे एंटर, और इसको हम यहाँ पास देखिए हमारे पास जो सैमसंग J2 है किसके अंतर्गत में है, मोबाइल के ग्रुप के अंदर, मोबाइल के अंतर्गत में यहाँ पास है। तो जस्ट इसको हमको अंडर में मोबाइल में रखना है, यहाँ पास मोबाइल यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ जस्ट यूनिट, मतलब ये हमारा क्या पीस में है, जैसे यहाँ देखिए पीस दिया हुआ है। तो जस्ट हम यहाँ पास यूनिट नहीं बनाए हैं, तो जस्ट यही सब शॉर्टकट तरीके से बना लेते हैं, ऑल्ट सी करेंगे, ऑल्ट सी, और यहाँ से जस्ट पीस करेंगे। एंटर करते हुए जस्ट एक्सेप्ट। यहाँ पास देखिए क्वांटिटी बोल रहा है, तो कितना क्वांटिटी हमारे पास है, 4 क्वांटिटी है। रेट यहाँ पास देखिए 15,000, तो जस्ट 4 क्वांटिटी डालेंगे, एंटर। तो जब 4 क्वांटिटी डाल के एंटर करेंगे तो ये पूछा कि किस गोदान के अंतर्गत है, तो हमारे पास ये शॉप 1 में है। तो यहाँ से हमको जस्ट शॉप 1 सेलेक्ट करना है, एंटर। रेट क्या है हमारे पास, तो 15,000 इसका रेट है, तो 15,000 हम यहाँ पास डाल दिए। एंटर करेंगे और जस्ट एक्सेप्ट करेंगे, ये हमारे पास हो चुका। नेक्स्ट आइटम हमारे पास देखिए क्या है, यहाँ पास जस्ट ये कंप्यूटर पार्ट्स के अंतर्गत है और इसमें क्या है कि रैम 4 GB, ठीक है, और ये शॉप 2 गोदाम के अंतर्गत आ रहा है। जस्ट हम यहाँ बना लेते हैं रैम 4 GB, ठीक है।
एंटर करेंगे और ये कंप्यूटर पार्ट्स के अंतर्गत इसको सिलेक्ट करेंगे। ये भी हमारा क्या पीस है, ठीक है। एंटर, क्वांटिटी पूछा है तो क्वांटिटी कितना है इसका, 3 पीस है, ठीक है, 2000 रुपए के रेट से। तो जस्ट 3 करके एंटर करेंगे तो ये पूछेगा किस गोदान के अंतर्गत है, तो ये हमारा है सोप 2। तो सोप 2 को सिलेक्ट करना है, एंटर, और रेट इसका कितना है 2000, तो 2000 हम डाल देते हैं, 2000 रुपए, ठीक है। और ये 6000 रुपए रेट हो गया, एक्सेप्ट। नेक्स्ट हमारे पास आइटम क्या है, जस्ट मदरबोर्ड, ये भी सोप 2 गोदान के अंतर्गत है और कंप्यूटर पार्ट्स ग्रुप में है। तो जस्ट यहाँ पास हम बना लेते हैं क्या, मदर बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पास मदर बोर्ड बना लेते हैं, इसको भी हम कंप्यूटर पार्ट्स के अंतर्गत डालेंगे और जस्ट इसको हम डालेंगे पीस में, और जस्ट एंटर, और यहाँ पास इसका जस्ट क्वांटिटी डालेंगे। क्वांटिटी इसका है हमारे पास 4, 1000 रुपए के रेट से, तो जस्ट 4 डालेंगे, एंटर। और ये क्या है, सोप 2 में है, तो जस्ट सोप 2 को सिलेक्ट करेंगे, जस्ट 1000 रुपए इसके रेट है तो 1000 डाल दिए, एंटर करते हुए जस्ट एक्सेप्ट। नेक्स्ट हमारे पास देखिए यहाँ पास शो कर रहा है क्या, कीबोर्ड, ये भी सोप 2 के अंतर्गत है, कंप्यूटर पार्ट्स के अंतर्गत में है, ठीक है। कीबोर्ड है तो जस्ट हम बना लेते हैं यहाँ पास कीबोर्ड, एंटर करेंगे और जस्ट कंप्यूटर पार्ट्स के अंतर्गत डालेंगे, पीस में डाल दिए इसको। और यहाँ क्वांटिटी इसका कितना है, तो जस्ट 5 पीस है, 500 रुपए के रेट से, तो 5 पीस। जस्ट ये कौन सा गोदान के अंतर्गत है, तो सोप 2, तो यहाँ डाल देंगे सोप 2, जस्ट 500, एंटर करते हुए जस्ट एक्सेप्ट करेंगे। ये हमारे पास हो चुका। अब यहाँ पर जस्ट नेक्स्ट हमारे पास हो कर है क्या, माउस, ये भी सोप 2 गोदान के अंतर्गत है, कंप्यूटर पार्ट्स ग्रुप में है। तो जस्ट माउस हम बना लेते हैं यहाँ पर माउस, और यहाँ कंप्यूटर पार्ट्स में हम डालेंगे और जस्ट पीस, इंटर करेंगे। क्वांटिटी इसका कितना है, 5 पीस है, 500 रुपए के रेट से, तो 5 पीस। कौन सा गोदान के अंतर्गत है ये, तो सोप 1, तो सोप 1 हम सेलेक्ट करेंगे। इसका रेट कितना है 500, तो 500 हम यहाँ पास रेट डालेंगे, एंटर करते हुए जस्ट हम करेंगे एक्सेप्ट। अब यहाँ पास पूरा जितने भी क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन हम यहाँ पास पूरा सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम यहाँ पास क्या किए, कंपनी बनाया, और यहाँ पर जितने भी कंपनी में जितने भी ये सब जो लेजर्स दिखा रहे हैं, सबका हमारे पास क्या हुआ कि लेजर बनाकर जस्ट इसको ओपनिंग में हमको एंट्री करना था, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस हमको चढ़ाना था। इसके बाद जस्ट डेबिटर क्रेडिटर भी हम यहाँ पास जो दिया था उसका लेजर बना के जस्ट ओपनिंग बैलेंस हम चढ़ा दिए, और जस्ट हम यहाँ पास क्या किए, क्लोजिंग स्टॉक भी बनाकर ये सब अमाउंट हम एंट्री कर दिए, ठीक है। पास आगे का क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पास अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है, जिसमें यहाँ पास डेट हो गया, ट्रांजेक्शन डिटेल हो गया, और यहाँ पास कुछ ट्रांजेक्शन का डिटेल यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या शो कर रहा है कि 1/4/2024 को विथड्रॉ कैश 30,000 फ्रॉम कोटक बैंक फॉर ऑपिक्स एक्सपेंस, ठीक है। मतलब हम यहाँ पास क्या कर रहे हैं कि 30,000 जस्ट पैसा हम बैंक से क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो इसका एंट्री जस्ट हमको करना है। तो जस्ट हम यहाँ पास अपना टैली ओपन कर लेते हैं, और हमारे पास कंपनी क्या था, रोहन प्राइवेट लिमिटेड, तो ये कंपनी हमारे पास ओपन है। अब जस्ट यहाँ पास हमारे पास जो हम 30,000 रुपये क्या हो रहा है बैंक से निकाल रहे हैं, तो इसका एंट्री करना है। तो जस्ट हम यहाँ पास आ जाएंगे वाउचर में, वाउचर में गए, और यहाँ पास बैंक से अगर हम पैसा निकाल रहे हैं तो इसका जो एंट्री हमको कॉन्ट्रा वाउचर में करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए शो करा क्या, कॉन्ट्रा वाउचर, जिसका शॉर्टकट है F4। तो जस्ट F4 बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पास कॉन्ट्रा वाउचर आ गया। अब सबसे पहले हमको यहाँ पास डेट सही करना है, तो डेट हम यहाँ पास करेंगे, जस्ट F2 बटन प्रेस करेंगे, और डेट हमारे पास यहाँ पास क्या है 1/4/2024, तो जस्ट 1/4/2024 ये हम डेट डाल दिए। अब जस्ट यहाँ पास कॉस्ट सेंटर क्लास बोल रहा है, इसका हमारे पास कोई काम नहीं है कॉस्ट सेंटर का, तो जस्ट स्पेस बटन दबाएंगे और यहाँ से नॉट एप्लीकेबल करेंगे। अब यहाँ पास हम क्या करें कि बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, ठीक है, तो बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, तो यहाँ पास हमारे पास बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो बैंक हम सिलेक्ट करेंगे, कोटक महिंद्रा बैंक, इसको सिलेक्ट करेंगे। अब कितना निकाल रहे हैं यहाँ पास, तो 30,000, तो जस्ट 30,000 अमाउंट हम यहाँ पास टाइप कर देंगे। और जस्ट यहाँ पास देखिए बोल रहा है क्या, चेक नंबर यहाँ पास कुछ नहीं है, तो जस्ट हम यहाँ पास स्पेस बटन दबाएंगे, और यहाँ से हम अपना चेक बैंक क्या कर रहे हैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम अदर सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ जस्ट एंटर करते हुए जस्ट इसको डेबिट में हम यहाँ से कैश करेंगे, ठीक है। अब एंटर करते हुए जस्ट इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। तो ये हमारे पास एंट्री हो चुका है, जो हम बैंक से 30,000 रुपए निकाल रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन क्या है कि 1/4/2024 को ही पेड आउटस्टैंडिंग सैलरी 30,000, चेक नंबर ये, ठीक है। और इसमें हम क्या कर रहे हैं कि सैलरी पेड कर रहे हैं किसको, जिसमें राहुल को 20,000 रुपये और मोनिका को 10,000 रुपये, मतलब टोटल हम 30,000 सैलरी पेड कर रहे हैं। राहुल को 20,000 दे रहे हैं और मोनिका को 10,000। और ये जो सैलरी हम पेड कर रहे हैं चेक नंबर, मतलब बैंक के थ्रू हम यहाँ पास क्या कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं, ठीक है।
यहाँ जो राहुल को 20,000 पैड कर रहे हैं और मोनिका को 10,000 पैड कर रहे हैं, इसको भी हमको क्या करना है कि एंट्री में दिखाना है कि किसको कितना कितना हम पैड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो एंट्री हमारा किस में हो जाएगा, पेमेंट वाउचर में। ठीक है, तो जस्ट हम यहाँ पर सबसे पहले टैली ओपन कर लेते हैं और यहाँ पेमेंट वाउचर जिसका शॉर्टकट है F5, हम यहाँ पास पेमेंट वाउचर ले लिए। अब डेट यहाँ पर सही करेंगे तो जस्ट F2 बटन दबाते हुए हम यहाँ पर डाल दिए 1/4/24, स्पेस बटन दबाएंगे और यहाँ से इसको नॉट एप्लीकेबल करेंगे कॉस्ट सेंटर को। अब यहाँ पास बोल रहा है ये क्या, पेड आउटस्टैंडिंग सैलरी, हमको यहाँ पास क्या करना है, सैलरी का लेजर बनाना होगा। तो जस्ट हम यहाँ सैलरी का लेजर बनाया नहीं है, यहाँ शॉर्टकट तरीके से बना लेते हैं Alt+C। ठीक है, और यहाँ पास सैलरी का हम लेजर बनाएंगे और एंटर करते हुए इसको हम डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस करेंगे। ठीक है, एंटर करेंगे और यहाँ पास एक चीज हमको ध्यान देना है, यहाँ पर जब हम सैलरी पैड करेंगे तो इस सैलरी पैड में हमको यहाँ पास राहुल और मोनिका को भी दिखाना है। तो इनका जो नाम है हमारा कॉस्ट सेंटर के द्वारा बनेगा। तो हम यहाँ पर जो लेजर बना रहे हैं सैलरी का, इसमें कॉस्ट सेंटर हमको इनेबल करना होगा। तो यहाँ देखिए मोर डिटेल ऑप्शन शो कर रहा है, इसका शॉर्टकट है Ctrl+I, तो हम Ctrl+I कर रहे हैं और यहाँ पास हमारे पास कॉस्ट सेंटर हमको यस करना है। ठीक है, यहाँ पास कॉस्ट सेंटर आपका यहाँ पर जस्ट एरो से आएंगे और यहाँ पास आपको कॉस्ट सेंटर क्लिक करेंगे और यहाँ पास आपका कॉस्ट सेंटर यस होना चाहिए। ठीक है, एंटर करते हुए जस्ट एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपका कॉस्ट सेंटर जैसे यहाँ पास कॉस्ट सेंटर आपका यहाँ जैसे Ctrl+I कर रहे हैं, यहाँ अगर कॉस्ट सेंटर आपका यस होना चाहिए। अगर आपके पास यहाँ कॉस्ट सेंटर शो नहीं कर रहा है, ठीक है, यहाँ जैसे कॉस्ट सेंटर अगर आपका शो नहीं कर रहा है तो जस्ट आपको क्या करना होगा, F11 बटन प्रेस करना होगा। F11 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ आपका देखिए शो करा है इनेबल कॉस्ट सेंटर, यहाँ पास आपको क्या कर देना है, यस कर देना है। ठीक है, यहाँ पास आके आप जस्ट, हो सकता है आपके पास नो हो तो आप यस करेंगे। यस करते हुए जस्ट वाई करके आप वाई करके जस्ट आप एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो जब आप वहां पास कॉस्ट सेंटर यस करेंगे तो यहाँ पास मोर डिटेल में जाएंगे और यहाँ पास भी कॉस्ट सेंटर आपका शो करेगा, इसको भी आपको क्या करना होगा, यस करना होगा। ठीक है, एंटर करते हुए इसको जस्ट एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पास। ठीक है, अब यहाँ पास हम सैलरी कितना पैड कर रहे हैं। ठीक है, सैलरी हम यहाँ पास टोटल कितना पैड करें, 30,000, तो जस्ट 30,000 हम यहाँ पास डाल देते हैं। 30,000 डाल दिए, एंटर करेंगे तो एंटर करते ही देखिए यहाँ पास बोलता है नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर। ठीक है, तो नेम कॉस्ट सेंटर में हम इन दोनों काम को कॉस्ट सेंटर में नाम बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पास हम बनाया नहीं है तो यहाँ शॉर्टकट तरीके से बना लेते हैं Alt+C और यहाँ दे देते हैं जैसे राहुल, एंटर करेंगे और यहाँ पास राहुल का अमाउंट डालेंगे। यहाँ राहुल का अमाउंट डालेंगे तो यहाँ पास राहुल को कितना दे रहे, 20,000। 20,000 हम यहाँ कर देंगे। उसी तरह Alt+C करते हुए मोनिका बना लेंगे, मोनिका भी है और इसका डालेंगे कितना, 10,000। ठीक है, जस्ट 10,000। ठीक है, एंटर करेंगे और यहाँ क्रेडिट में हम क्या करेंगे, जस्ट हम यहाँ पास चेक नंबर दे रहे हैं। ठीक है, मतलब बैंक से, तो हम यहाँ से कोटक बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक ये किए। ठीक है, एंटर करेंगे। अब भी और यहाँ पास देखिए चेक आ गया तो चेक को सिलेक्ट करेंगे 30,000 और यहाँ पास चेक नंबर हम डालेंगे। तो चेक नंबर हमारे पास देखिए यहाँ पास ये चेक नंबर है, सिंपल हम इसको सिलेक्ट किए, कॉपी कर लेते हैं, जस्ट वहां जाके हम कर लेते हैं पेस्ट। एंटर करते हुए जस्ट इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। तो ये हमारे पास एंट्री हो चुका। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास देखिए शो करा है क्या, कि पैड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। ठीक है, 15,000 टू विजय, चेक नंबर इतना। ठीक है, और ये कब हो रहा है, 2/4/24, मतलब हम यहाँ पास क्या करें कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को हम पैड कर रहे हैं, कितना, 15,000 चेक के थ्रू। तो इसका भी एंट्री हम क्या करेंगे, पेमेंट वाउचर में ही करेंगे। तो जस्ट हम यहाँ पास टैली ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हमको डेट सही करना है, F2 बटन प्रेस करेंगे और इसका डेट है 2/4, हम 2/4 डाल दिए और यहाँ जस्ट स्पेस बटन दबाते हुए नॉट एप्लीकेबल करेंगे कॉस्ट सेंटर और यहाँ पास देखिए हमारे पास एडवर्टाइजमेंट हम पैड कर रहे हैं। तो एडवर्टाइजमेंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो एडवर्टाइजमेंट का हम यहाँ पास लेजर नहीं बनाया है तो जस्ट Alt+C करते हुए यहाँ पास एडवर्टाइजमेंट का हम यहाँ पास लेजर बना लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट, और इसको डालेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस में और एंटर करते हुए जस्ट इसको एक्सेप्ट करेंगे। कितना पैड कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट, तो जस्ट 15,000, यहाँ हम डाल लेते हैं 15,000, एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ बोल रहा है नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर, तो इसमें हमारा कोई कॉस्ट सेंटर का काम नहीं है तो हमको क्या करना होगा, ऑफ करना होगा। तो जस्ट इसके बटन दबाते हुए थोड़ा सा पीछे आते हैं और जो एडवर्टाइजमेंट का लेजर बनाया है इसको हमको एडिट करना है। तो यहाँ एक शॉर्टकट यूज करेंगे, कंट्रोल इंटर करेंगे तो फिर से देखिए यहाँ लेजर ओपन हो जाएगा। मोर डिटेल में जाएंगे और यहाँ से इसमें हमको कॉस्ट सेंटर का कोई काम नहीं है तो यहाँ पास हमको नो करना है। माउस से क्लिक करके इसको नो करेंगे, जस्ट इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ 15,000 हो गया, एंटर। अब इसको हम पैड कैसे कर रहे हैं, तो जस्ट चेक नंबर यहाँ मतलब बीजे
बीजे चेक नंबर इतना से हम पैड कर रहे हैं, ठीक है, चेक मतलब बैंक के द्वारा हम पैड कर रहे हैं। तो यहाँ से हमको कोटक बैंक ही सिलेक्ट कर लेना होगा, कोटक बैंक सिलेक्ट कर लिए, ठीक है, और यहाँ पास चेक नंबर डाल देंगे, चेक नंबर हमारे पास है तो जस्ट चेक नंबर को हम सिलेक्ट किए और इसको कर लेते हैं कॉपी और जस्ट यहाँ हम कर लेते हैं पेस्ट, एंटर करते हुए जस्ट इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर शो करा है क्या कि 1/5/2024 को रिसीव हो रहा है 29,500, किससे हो रहा है, फ्रॉम सोहन ट्रेडर्स, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट थ्रू चेक नंबर इतना फ्रॉम HDFC बैंक, ठीक है। मतलब यहाँ पास हमको क्या कर रहा है कि सोहन ट्रेडर्स हमको 29,500 रुपया मिल रहा है। तो सोहन ट्रेडर्स क्या था, हमारा डेबिटर था। देखिए ऊपर क्वेश्चन में हमारे पास देखिए डेबिटर सोहन ट्रेडर्स है, ये हमारा क्या है, डेबिटर है, इससे हमको 40,000 रुपया लेना है। तो 40,000 रुपया लेना है जो कि हमको ये दे रहा है कितना, 29,500 रुपया दे रहा है, ठीक है, और जस्ट चेक नंबर के थ्रू दे रहा है। तो इसका एंट्री हम करेंगे किसमें, रिसिप्ट वाउचर में करेंगे, ठीक है। तो जस्ट हम यहाँ पास टैली ओपन कर लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पास F6 बटन करेंगे। तो यहाँ पास देखिए रिसिप्ट वाउचर आ गया क्योंकि पैसा हमको मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ डेट हमको सही करना है, तो डेट यहाँ पास क्या है इसका, 1/5/2024। तो हम यहाँ डाल देते हैं 1/5/2024, ठीक है। और यहाँ पास जस्ट यहाँ पास हमको क्या करना है कि किससे हमको मिल रहा है, सोहन ट्रेडर से। तो सोहन ट्रेडर्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट हम यहाँ सोहन ट्रेडर्स को सिलेक्ट करेंगे, सोहन ट्रेडर्स को हम सिलेक्ट किए। तो देखिए यहाँ पास अमाउंट भी यहाँ शो करे कि सोहन ट्रेडर्स हमको कितना ले रहा है, 40,000। तो जस्ट हम यहाँ पास सोहन ट्रेडर्स का अमाउंट को पूरा डालेंगे, इसका पूरा अमाउंट डालेंगे, 40,000 हम डाल दिए, एंटर करेंगे, पीछे का बिल नंबर ले रहा है, ठीक है। अब यहाँ पास जब हमको सोहन ट्रेडर से 40,000 रुपया लेना है, लेकिन ये कितना दे रहा है हमको, 29,500 रुपया ही दे रहा है, ठीक है, और ये चेक नंबर के थ्रू दे रहा है। तो 29,500 रुपया मतलब हम यहाँ से क्या करेंगे, कोटक बैंक को सिलेक्ट करेंगे, कोटक बैंक, ठीक है, हमको पैसा दे रहा हो चेक के थ्रू तो हम कोटक बैंक सिलेक्ट करेंगे। अब हमको कितना मिल रहा है यहाँ पास, तो 29,500 रुपया का दे रहा है चेक, ठीक है। तो 29,500 यहाँ पास डालेंगे, ठीक है, 29,500 डाले, एंटर करेंगे और यहाँ पास स्पेस बटन दबाते हुए हम यहाँ पास क्या कर रहे हैं, चेक दे रहा है तो चेक सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पास जस्ट बैंक नेम बोल रहा है तो यहाँ HDFC बैंक है इसका, तो जस्ट हम यहाँ से स्पेस बटन दबाएंगे और इसी पे CY बैंक नेम में डालेंगे और यहाँ डाल देंगे HDFC, ठीक है, HDFC बैंक है इसका, ठीक है, एंटर करेंगे। और यहाँ पास जस्ट हम डेबिट में हमको यहाँ पास उससे 40,000 रुपये लेना था, लेकिन 29,500 रुपये ही दे रहा है। तो 500 रुपया कहाँ गया, तो 500 रुपये उसको हम क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट दे दे रहे हैं। यहाँ एक लेजर बनाना पड़ेगा, Alt+C करते हुए हम लेजर बना रहे हैं, डिस्काउंट पैड, डिस्काउंट पैड नाम से, इसको हम डाल देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में और जस्ट यहाँ से 500 रुपये हम डिस्काउंट में कर दिए। मतलब कि सोहन ट्रेडर्स हमको कितना लेना था, 40,000 रुपया लेना था, ठीक है, जो कि हमको दे रहा है कितना, 29,500 रुपया दे रहा है चेक के थ्रू। तो हम जस्ट कोटक बैंक यहाँ सेलेक्ट किए और 500 रुपये हम यहाँ पास क्या कर दिया, डिस्काउंट उसको दे दिए, तो 40,000 टोटल हो चुका। अब एंटर करते हुए जस्ट इसको एक्सेप्ट करेंगे, ये हमारे पास एंट्री हो चुका। नेक्स्ट एंट्री हम यहाँ पास देखते हैं कि 2/5/2024 को क्या कर रहा है कि यहाँ पास परचेस प्रिंटिंग स्टेशनरी 6,000 रुपये का बाई केस। मतलब यहाँ पास हम क्या कर रहे हैं कि स्टेशनरी परचेस कर रहे हैं 6,000 रुपये का, ठीक है। तो इसका एंट्री हम करेंगे किसमें, परचेस वाउचर में। तो जस्ट हम यहाँ पास परचेस वाउचर F9 करेंगे, F9 करते ही यहाँ पास देखिए हमारे पास आइटम इनवॉइस आ चुका है। तो इसको हमको डेबिट क्रेडिट मोड करना है, तो इसके लिए जस्ट हमको Ctrl+H करना है, मोड इसका चेंज करना है। देखिए यहाँ पास शो कर रहा है चेंज मोड, इसका हमको करना है Ctrl+H। अब यहाँ पास आइटम इनवॉइस ना करके हमको एज वाउचर करना है, एंटर करेंगे, यहाँ पास क्या हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट मोड आ जाएगा। अब यहाँ पास इनवॉइस नंबर, तो हमारे पास कुछ इनवॉइस नंबर नहीं है, तो यहाँ पास कुछ भी हम इनवॉइस नंबर डाल दिए। और यहाँ पर सबसे पहले तो F2 करते हैं, हम डेट करेंगे, डेट हमारे पास क्या है, ये डेट 2/5, तो जस्ट हम यहाँ कर लेते हैं 2/5, ये डेट डाल दिए और जस्ट इनवॉइस नंबर कुछ भी हम डाल देंगे, यहाँ पास एंटर करेंगे और जस्ट यहाँ पास हम क्या कर रहे हैं कि जस्ट स्टेशनरी परचेस कर रहे हैं। तो यहाँ पास स्टेशनरी डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ कैश क्रेडिट पूछ रहा है तो जस्ट कैश हम कर दिए। अब यहाँ पास ये सब डिटेल अगर आपके पास रहता है तो ये सब डिटेल आप डालेंगे और जस्ट यहाँ पास एंटर करेंगे, कितना है टोटल 6,000, तो 6,000 हम अमाउंट डाल दिए, एंटर। और डेबिट में हमको यहाँ पास लेजर बनाना पड़ेगा स्टेशनरी नाम से, तो जस्ट Alt+C करते हुए हम यहाँ पास एक लेजर बना लेते हैं स्टेशनरी नाम से। तो जैसे यहाँ पास नाम है क्या, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, और इसको डालेंगे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दिए और एंटर करते हुए जस्ट इसको एक्सेप्ट करेंगे।
ये 6,000 रुपया हो गया। अब एंटर करते हुए जस्ट एक्सेप्ट, ये हमारे पास परचेज का एंट्री हो चुका। नेक्स्ट हमारे पास शो कर रहा है, यहाँ पास देखिए शो कर रहा है क्या, जस्ट पेड 34,500 टू उमेश कंपनी। ठीक है, पेड 34,500 टू उमेश कंपनी, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, चेक नंबर इतना। ठीक है, मतलब हम यहाँ पास क्या कर रहे हैं कि उमेश कंपनी को जस्ट हम यहाँ पास पेड कर रहे हैं। ठीक है, बैलेंस मतलब यहाँ देखिए ऊपर में हमारे पास क्रेडिटर में उमेश कंपनी था, इसको हमको कितना देना है, 35,000 रुपया देना है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पास देखिए शो करा क्या कि पेड 34,500 टू उमेश कंपनी, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, चेक नंबर इतना। ठीक है, हम यहाँ पास उमेश कंपनी को पूरा पैसा पेड कर रहे हैं। तो इसका जो एंट्री हम किस में करेंगे, पेमेंट वाउचर में। तो जस्ट हम यहाँ पास टैली ओपन कर लेते हैं और यहाँ पास जस्ट हम F5 बटन प्रेस करेंगे और सबसे पहले हम डेट कर लेते हैं सही। तो डेट हमारे पास क्या है, 2/5/2024। तो जस्ट हम डाल देते हैं 2/5 और यहाँ पास जस्ट एंटर करेंगे और यहाँ पास उमेश कंपनी को पैड करें। तो उमेश कंपनी यहाँ पास हमारे पास डेबिट हो जाएगा। कितना पैड करना है उसको, तो देखिए यहाँ पास नीचे हिंट शो करा 35,000 उसको पैड करना है। ठीक है, तो हम 35,000 इसको डाल दिए, एंटर करेंगे, पीछे का बिल नंबर ले रहा है और क्रेडिट में हमको क्या करना है, तो हम यहाँ पास चेक नंबर मतलब चेक के थ्रू हम यहाँ पास दे रहे हैं। ठीक है, कितना दे रहे हैं, 34,500। तो जस्ट हम कोटक बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं, कितना दे रहे हैं उसको, 34,500। ठीक है, 34,500 दे रहे हैं और यहाँ पर जस्ट चेक नंबर डालेंगे। तो चेक नंबर हमारे पास ये रहा। ठीक है, ये चेक नंबर है और जस्ट यहाँ पास हम कर लिए पेस्ट, एंटर करते हुए अब यहाँ पास उसको दे रहा है कितना, हमको 35,000, हम दे रहे हैं कितना, 34,500। 500 रुपया हमको क्या करा वो मतलब डिस्काउंट दे रहा है। तो यहाँ पास एक लेजर बनाएंगे डिस्काउंट रिसीव नाम से, तो ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ पास हम यहाँ पास डिस्काउंट रिसीव इसको हम डालेंगे इनडायरेक्ट इनकम में, क्योंकि हमको डिस्काउंट मिल रहा है। तो यहाँ पास इनडायरेक्ट इनकम में डालेंगे और इंटर करते हुए जस्ट एक्सेप्ट करेंगे। तो 500 रुपये हम यहाँ डिस्काउंट में दिखा दिए। अब जस्ट एंटर करते हुए यहाँ पर देखिए कॉस्ट सेंटर आने लगा, तो थोड़ा सा स्केप बटन दबाते हुए हम पीछे आते हैं और यहाँ डिस्काउंट रिसीव में हमारे पास कॉस्ट सेंटर यस हो गया है, तो इसको ऑफ करना होगा। तो डिस्काउंट रिसीव लेजर को हम सिलेक्ट किए, इसको एडिट करना है तो कंट्रोल इंटर। ठीक है, और यहाँ मोर डिटेल में जाएंगे और यहाँ देखिए कॉस्ट सेंटर यस है, इसको हमको नो करना है। क्लिक करेंगे इसको और एन करते हुए इसको नो करेंगे और फिर से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इंटर करते हुए इसको जस्ट एक्सेप्ट करेंगे। तो ये हमारे पास हो चुका है एंट्री। नेक्स्ट हमारे पास देखिए शो करा है कि पेड ऑफिस रेंट कितना, जस्ट 20,000 फॉर गुप्ता शॉप एंड 10,000 फॉर दुर्गा शॉप, चेक नंबर इतना। मतलब हम यहाँ पास क्या करें कि ऑफिस रेंट पेड कर रहे हैं। ठीक है, 2% को पेड कर रहे हैं, जिसे 20,000 गुप्ता शॉप को पेड कर रहे हैं और 10,000 दुर्गा शॉप को। ठीक है, तो इसको भी हमको क्या करना होगा, कॉस्ट सेंटर के द्वारा दिखाना होगा। जैसे यहाँ पास गुप्ता शॉप को कैश सेंटर में कर देंगे और दुर्गा शॉप को भी हम कॉस्ट सेंटर में करेंगे और इसका जो एंट्री हम पेमेंट वाउचर में करेंगे। तो जस्ट हम यहाँ पास F5 बटन प्रेस कर दिए। ठीक है, और सबसे पहले हम यहाँ पास F5 बटन प्रेस करने के बाद यहाँ देखिए पेमेंट वाउचर आ चुका और यहाँ पास F2 बटन प्रेस करेंगे और डेट क्या है इसका, 2/5/24। तो जस्ट हम यहाँ डेट डाल दिए 2/5/24। ठीक है, और जस्ट यहाँ पास सबसे पहले हमको लेजर बनाना पड़ेगा ऑफिस रेंट नाम से। तो ऑल्ट सी कर रहे हैं, यहाँ पास हम कर लेते हैं ऑफिस रेंट, इंटर करेंगे और इसको डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दिए, इंटर करेंगे और यहाँ कॉस्ट सेंटर हमको यस करना होगा। तो जस्ट मोर डिटेल में जाएंगे यहाँ पास और यहाँ देखिए कॉस्ट सेंटर हमारे पास नो है, तो इसको हमको यस करना है। वाई करते हुए इंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे, ये हो गया। अब कितना यहाँ पास रेंट पेड करें, तो जस्ट ये 20,000 और ये 10,000, तो मतलब टोटल 30,000 रुपये हम रेंट पेड कर रहे हैं। यहाँ डालते हैं 30,000 अमाउंट डाल दिए, इंटर। अब बोल रहा है कि नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर, तो यहाँ पास फर्स्ट हम जैसे लिख लेते हैं क्या, गुप्ता शॉप। तो यहाँ बना लेते हैं ऑल्ट सी करते हुए करेंगे गुप्ता शॉप और इसको हम कितना पेड कर रहे हैं, जस्ट 20,000। तो यहाँ 20,000 अमाउंट डाल दिए, इंटर और फिर से ऑल्ट सी करेंगे। उसी तरह दुर्गा शॉप, इंटर और इसको हम कितना कर रहे हैं, 10,000। इंटर करते हुए जस्ट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि चेक नंबर बैंक के थ्रू हम पेड कर रहे हैं, तो जस्ट कोटक बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, ये किए। अब यहाँ पास जस्ट चेक नंबर हम यहाँ पास डाल देंगे। तो चेक नंबर हमारे पास ये है, सिंपल इसको हम कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पास कर लिए पेस्ट। एंटर करते हुए जस्ट हम यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। ये हमारे पास जितने भी इसमें एंट्री है, ये एंट्री पूरा एंट्री हमारे पास ये हो चुका। अब मान के चलिए हमको यहाँ पास रिपोर्ट चेक करना, तो जैसा हम यहाँ पास रिपोर्ट का यहाँ पास डाल देते हैं, जैसे
यहाँ 6 नंबर हम डाल देते हैं। जैसे यहाँ पास हमको रिपोर्ट चेक करना, तो यहाँ पास एक हेडिंग हमारे पास फुट गया है, जैसे रिपोर्ट चेक। और हमको क्या क्या रिपोर्ट चेक करना है, तो जैसे हम यहाँ पास रिपोर्ट चेक करने के लिए मान के चलिए हमको बैलेंस शीट चेक करना होगा, बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट चेक करेंगे, फिर उसी तरह जैसे हम कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस मान के चलिए चेक करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। उसी तरह जैसे मान के चलिए कि हमको चेक करना होगा कैश एंड बैंक, ठीक है, कैश एंड बैंक अकाउंट, ठीक है। उसी तरह फिर मान के चलिए हमको चेक करना होगा चेक रिपोर्ट, क्योंकि चेक का यहाँ पास काम हुआ तो इसका भी हमको चेक करना होगा, तो चेक रजिस्टर हम डाल लेते हैं यहाँ पास, ठीक है। उसी तरह फिर चेक करना होगा, जैसे मान के चलिए कॉस्ट सेंटर का काम हुआ तो कॉस्ट सेंटर का रिपोर्ट भी हमको चेक करना होगा, कॉस्ट सेंटर। उसी तरह जैसे मान के चलिए हम डे बुक, ठीक है, यहाँ पास डे बुक ये हम डालिए। अब इतना हमको क्या करना है, रिपोर्ट चेक करना है, जिसमें बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, कैश एंड बैंक अकाउंट हो गया, चेक रजिस्टर हो गया, कॉस्ट सेंटर हो गया, डे बुक, ये हमको चेक करना है रिपोर्ट, ठीक है। तो जस्ट हम चेक करते हैं, तो फर्स्ट हमारे पास बैलेंस शीट, तो जस्ट बैलेंस शीट चेक करने के लिए क्या करेंगे, तो जस्ट इसके बटन दबाते हुए पीछे आएंगे और यहाँ पास देखिए हमारे पास शो करता है क्या, बैलेंस शीट, एंटर करेंगे, यहाँ पास हमारे पास बैलेंस शीट शो कर रहा है, ठीक है। इसको और डिटेल देखना है तो ऑल्ट के साथ F2 बटन प्रेस करना है और यहाँ पास डेट डालेंगे, कब से कब तक आपको रिपोर्ट देखना है। तो जैसे हम डेट डाल दिए 1/4/2024 से लेकर, ठीक है, जस्ट जस्ट हम यहाँ डाल देते पूरा, जैसे 31/3/2025 ये पूरा हम डाल दिए, ठीक है। अब यहाँ पास रिपोर्ट शो करेगा, इसको और डिटेल करना है तो ऑल्ट के साथ F1 बटन प्रेस करना है, तो देखिए पूरा साल भर का पूरा रिपोर्ट दिख रहा है, जितना भी आप एंट्री किए होंगे। तो यहाँ पास हमारे पास ये बैलेंस शीट हो चुका। उसी तरह फिर नेक्स्ट रिपोर्ट हमको क्या चेक करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो इसके बटन दबाते हुए हम पीछे आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखिए यहाँ शो कर रहा है, इसमें जाएंगे और यहाँ भी ऑल्ट के साथ F1 करेंगे तो यहाँ भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो करेगा, जिसमें हमारे पास देखिए नेट लॉस हुआ है कितना, 81,000 का नेट लॉस हुआ है, ठीक है। उसी तरह फिर नेक्स्ट हमको रिपोर्ट क्या चेक करना है, कैश एंड बैंक अकाउंट, इसका हमको क्या करना है, रिपोर्ट चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए जस्ट हम यहाँ पास फिर से टैली में जाते हैं और यहाँ से बाहर निकलेंगे, जस्ट डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में आएंगे और डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जाने के बाद यहाँ देखिए शो करा है क्या, अकाउंट बुक्स, इसमें जाएंगे और यहाँ देखिए फर्स्ट ऑप्शन शो करा है कैश एंड बैंक अकाउंट, कैश एंड बैंक, ठीक है। तो इसी में जाएंगे तो यहाँ पास हमारे पास जो कैश है देखिए यहाँ पास दिखा रहा है कैश का और जस्ट बैंक का रिपोर्ट यहाँ पास शो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट रिपोर्ट हमको क्या चेक करना है, चेक रजिस्टर, ठीक है, चेक रजिस्टर हमको चेक करना है। तो जस्ट इसके बटन दबाते हुए हम जस्ट बाहर आते हैं और यहाँ पर चेक रजिस्टर देखने के लिए देखिए यहाँ पर शो करा है क्या, बैंकिंग, ठीक है, बैंकिंग में आएंगे और यहाँ देखिए शो करा है चेक रजिस्टर, इसमें आएंगे यहाँ पास हमारे पास देखिए कोटक महिंद्रा बैंक ये शो कर रहा है, एंटर करेंगे, ठीक है। एंटर करने के बाद फिर से एंटर करेंगे तो यहाँ देखिए जितना भी हम चेक के थ्रू जो भी पेमेंट वेमेंट किए हैं यहाँ पास पूरा यहाँ पास देखिए शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पास देखिए हमारे पास ये चेक नंबर यहाँ पास शो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमको रिपोर्ट क्या देखना है, जस्ट कॉस्ट सेंटर, तो कॉस्ट सेंटर देखने के लिए जस्ट हम बाहर निकलते हैं और जस्ट आएंगे यहाँ पास डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में और जस्ट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, तो यहाँ देखिए शो करा क्या, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर में जाएंगे और जस्ट कॉस्ट सेंटर समरी में जाएंगे तो यहाँ पास देखिए हमारे पास कॉस्ट सेंटर का पूरा डिटेल शो कर रहा है, दुर्गा शॉप, गुप्ता शॉप, मोनिका, राहुल, ये हमारे पास शो कर रहा है, ठीक है। जस्ट इसके बटन दबाते हुए पीछे आएंगे और हमको क्या देखना है, जस्ट डे बुक देखना है। तो डे बुक देखने के लिए जस्ट हम यहाँ पास डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में ही आएंगे और यहाँ देखिए शो करा है डे बुक, इसमें जाएंगे जो भी हम एंट्री किए यहाँ पास शो करेगा, या फिर यहाँ ऑल्ट के साथ F2 करेंगे और यहाँ फिर से डेट आप डाल देंगे कब से कब तक आपको देखना है। तो जैसे मान चलिए हम यहाँ डेट डाल देते 1/4/2024 से लेकर 31/3/2025, ठीक है। तो जितना भी आप एंट्री किए हैं पूरा डे बुक यहाँ पास शो करेगा, ठीक है। इसके बटन दबाते हुए हम पीछे आ जाते हैं तो यहाँ पास हमारे पास जितने भी क्वेश्चन थे ये क्वेश्चन हम यहाँ पास पूरा क्या किया, यहाँ पास 6 नंबर तक ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, जिसमें 5 नंबर क्वेश्चन देखे और 6 नंबर देखे। हम यहाँ पास आगे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 7 यहाँ से, ठीक है, यहाँ 7 नंबर से हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पास हमारे पास 7 नंबर में क्या शो कर रहा है कि 1/6/2024 को प्लेस परचेज ऑर्डर टू उमेश कंपनी 4 पीस रैम 6 GB 3000 ईच एंड 10 पीस HDD 250 GB 5000 ईच, ऑर्डर नंबर ये, मतलब यहाँ पास हम क्या कर रहे हैं कि हम सामान का ऑर्डर दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, उमेश कंपनी को, ठीक है। सामान हमारे पास ये है, ठीक है।
मतलब हम यहाँ पास क्या करें कि सामान का ऑर्डर दे रहे हैं, सामान अभी खरीद नहीं रहे हैं, बस ऑर्डर दे दी कि ये सब हमको सामान चाहिए, तो इसका एंट्री अब हमको करना है। तो जस्ट हम यहाँ पास टैली प्राइम अपना ओपन कर लिए और यहाँ पास कंपनी हमारे पास रोहन नाम से कंपनी है, ठीक है। तो इसके लिए जस्ट हमको सबसे पहले वाउचर में जाना होगा, वाउचर में जाएंगे और यहाँ पास जस्ट हमको एक यहाँ पास शो करा, देखिए शो करा ऐप 10 अदर वाउचर, जस्ट हम ऐप 10 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पास शो इन एक्टिव में जाएंगे और यहाँ पास हमको एक वाउचर एक्टिव करना होगा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पास ऑर्डर दे रहे हैं, सामान खरीदने को ऑर्डर दे रहे हैं, तो उसको हमको यहाँ पास एक वाउचर है परचेस ऑर्डर, यहाँ पास देखिए हमारे पास शो करा क्या परचेस ऑर्डर, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+F9, ये ऑप्शन अभी हाइड है, तो जस्ट यहाँ के आपको क्या करना होगा, इसको एक्टिव करना होगा। यहाँ पर शो करा, जस्ट एंटर करेंगे, एंटर करेंगे तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पास एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पास देखिए परचेस ऑर्डर हमारे पास ये आ चुका, ठीक है। और यहाँ पास हमारे पास ये क्वांटिटी एक्चुअल बिल्ड ये शो करा, तो इसका हमारा कोई यूज नहीं है, तो इस ऑप्शन को ऑफ कर देते हैं। तो जस्ट F11 बटन दबाएंगे और यहाँ पास देखिए ऑप्शन शो करा यूज सेपरेट एक्चुअल्स एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइस, ये ऑप्शन का हमारे पास भी कोई यूज नहीं है, तो इस ऑप्शन को हम नो कर देते हैं। जस्ट कंट्रोल ये करते हुए इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले बोल रहा है कि पार्टी अकाउंट नेम, तो हमारे पास पार्टी क्या है, जस्ट उमेश कंपनी, और डेट क्या है 1/6/2024, तो हम डेट पहले सही कर लेते हैं। जस्ट F2 बटन दबाएंगे और यहाँ पास 1/6/2024 ये हम डेट डाल दिए, ठीक है। उसके बाद जस्ट पार्टी अकाउंट में हमको क्या करना है, उमेश कंपनी, तो जस्ट हम यहाँ पास उमेश कंपनी कर लेते हैं। उमेश कंपनी का ऑलरेडी लेजर हमारे पास बना हुआ है, तो उमेश कंपनी हम सिलेक्ट किए। अब जस्ट यहाँ पास आप ऑर्डर से रिलेटेड आप यहाँ पास डिटेल फिल करेंगे, अगर आपके पास कुछ डिटेल हो रहता है तो, ठीक है। तो हमारे पास ये सब अभी कोई डिटेल नहीं है, तो जस्ट एंटर करते हैं, जस्ट इसको आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पास देखिए बोल रहा है कि ऑर्डर नंबर आपका क्या है, तो हमारे पास ऑर्डर नंबर दिया है, देखिए यहाँ पास ऑर्डर नंबर ये दिया हुआ है, तो जस्ट इसको हम यहाँ पास कर लिए सिलेक्ट, कॉपी कर लिए। अब जस्ट यहाँ जाकर हम कर लेते हैं पेस्ट, यहाँ पास ऑर्डर नंबर हमारे पास हो चुका। अब यहाँ पास हमको क्या करना है, परचेज का लेजर बनाना है, क्योंकि हम यहाँ पास सामान खरीदने का ऑर्डर दे रहे हैं, तो परचेज का लेजर बनाएंगे। यहाँ पास लेजर नहीं बना है, तो ऑल्ट सी और यहाँ पास हम कर लिए परचेज, इसको डालेंगे परचेस अकाउंट में, हम डालेंगे परचेस अकाउंट और जस्ट एंटर करते ही इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ कॉस्ट सेंटर शो करा, तो यहाँ पास कॉस्ट सेंटर कोई काम नहीं है, तो एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब बोल रहा है कि नेम ऑफ आइटम, हमारे पास आइटम क्या क्या है, तो जैसे हम यहाँ पास क्या क्या आइटम का दे रहे हैं, 8 पीस रैम 6 GB का, ठीक है, और यहाँ पास 10 पीस HDD 250 GB का, ठीक है। तो सबसे पहले हम आइटम बना लेते हैं 8 रैम 6 GB का। तो यहाँ पास हमारे पास आइटम देखिए यहाँ पास शो कर रहा है क्या 4 GB का, हमारे पास रैम 6, यहाँ पास रैम है हमारे पास कितना 6 GB का, तो हमको बनाना पड़ेगा। तो ऑल्ट सी करते हुए हम यहाँ पास बना लेते हैं रैम, ठीक है, कितना 6 GB का, 6 GB एंटर करेंगे। और ये क्या कंप्यूटर पार्ट्स है, तो जस्ट कंप्यूटर पार्ट्स के अंतर्गत में इसको डाल देते हैं और ये पीस में हो जाएगा एंटर। और एंटर करते हमारे पास कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाता है, तो हमको कुछ नहीं करना, बस एंटर करना है और फिर से एंटर करेंगे। पूछ रहा है क्वांटिटी, तो क्वांटिटी हमारे पास कितना है, 8 पीस है, तो 8 पीस हम डाल देते हैं। और रेट क्या है, तो रेट हमारे पास है 3000, तो जस्ट यहाँ पास 3000 हम डाल देते हैं। एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और जस्ट उसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है HDD 250 GB का, तो जस्ट फिर से हम ऑल्ट सी कर लेते हैं और यहाँ पास बना लेते हैं HDD कितने GB का है ये 250 GB का, तो यहाँ कर लेते हैं 250 GB, ठीक है। और इसको हम कंप्यूटर पार्ट्स के अंतर्गत डाल देते हैं और यहाँ पीस में डाल देंगे। और जस्ट यहाँ पास हमको क्वांटिटी कितना है यहाँ पास इसका 10 पीस, ठीक है। तो जस्ट हम 10 पीस डाल दिए और क्या रेट से, तो यहाँ पास 5000 रेट से, तो जस्ट 5000 हम यहाँ पास रेट डाल दिए। एंटर कर लिए, यहाँ पास ये हमारे पास दोनों यहाँ पास आइटम बन चुका। अब एंटर करते हुए जस्ट इसको हमको एक्सेप्ट करना है, ये तो ये हमारे पास ये एंट्री हो चुका है, किसमें हुआ, परचेस ऑर्डर वाउचर में, ठीक है। अब इसका डिटेल अगर हमको चेक करना होगा तो जस्ट हम बाहर निकलते हैं और जस्ट यहाँ पास आएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में और यहाँ पास देखिए शो करे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, इसमें आएंगे और यहाँ पास नीचे ऑप्शन देखिए हमारे पास शो करे परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, इसमें जाएंगे और ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास हमारे पास शो करा डिटेल जो हम ऑर्डर किए हैं, ठीक है। यहाँ पास देखिए शो करा परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, क्या क्या ऑर्डर किए हैं, रैम और HDD, ठीक है। अब बाहर निकलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या हमारे पास क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 1/6/24 को ही क्या है कि रिसीव ऑल द गुड्स एज पर द ऑर्डर थ्रू चालान नंबर, ये हो गया
एंड स्टोर इट इन टू सोप वन गोदाम, ठीक है। मतलब जो हम ऑर्डर किए थे वो हमको क्या हुआ कि यहाँ पास रिसीव हो चुका है, ठीक है। और उसको हम जो कर रहे हैं क्या, सोप वन गोदाम में यहाँ पास रख रहे हैं, ठीक है। तो इसका एंट्री अब हमको करना है। तो फिर से हम यहाँ पास आ जाते हैं वाउचर में ही। वाउचर में आने के बाद फिर से हम यहाँ पास F10 बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर जो शो कर रहा है अदर वाउचर, फिर से हम F10 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से फिर से हमको शो इन एक्टिव में जाना है और यहाँ पास एक वाउचर हमको एक्टिव करना होगा रिसिप्ट नॉट का, ठीक है। यहाँ पास रिसिप्ट नॉट का हमको एक वाउचर एक्टिव करना होगा। यहाँ देखिए शो कर रहा है रिसिप्ट नॉट, जिसका शॉर्टकट है Alt+F9, ठीक है। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पास हमारे पास रिसिप्ट नॉट वाउचर आ गया। यहाँ पर देखिए शो कर रहा है रिसीव ऑल द गुड्स। तो इसका जो एंट्री हमको करना है क्या, रिसिप्ट नोट वाउचर में करना है। तो सबसे पहले हम डेट डाल लेते हैं। तो डेट यहाँ पास हमारे पास क्या है, 1/6/2024। तो यहाँ हम कर लेते हैं 1/6/2024। और यहाँ पास हमारे पास रेफरेंस नंबर क्या है, तो देखिए यहाँ पास जो चालान नंबर है ये हमारा क्या हो गया, रेफरेंस नंबर हो गया। सिंपल इसको हम कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद जस्ट हम यहाँ से कर लेंगे पेस्ट, एंटर करेंगे। पार्टी अकाउंट नेम में यहाँ पास क्या डालना है हमको, यहाँ पास उमेश कंपनी को हम ऑर्डर किए थे तो जस्ट उस पार्टी का नाम डालेंगे। तो जस्ट उमेश कंपनी हम यहाँ पास कर लेते हैं, एंटर करेंगे। अब यहाँ पास ध्यान देना है, हम यहाँ पास देखिए शो करा क्या, ऑर्डर नंबर। हमारे पास ऑर्डर नंबर क्या था, ये ऑर्डर नंबर था। तो यहाँ पास जो शो करा इस ऑर्डर नंबर को हमको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट किए, एंटर करेंगे। एंटर करते हुए जस्ट हमको आगे बढ़ना है। यहाँ पास यहाँ देखिए ऑटोमेटिक सब कुछ यहाँ पास आ चुका है। एंटर करेंगे, एंटर, ठीक है। अब यहाँ पास हमारे पास जस्ट एंटर करते हुए यहाँ पास देखिए यहाँ पास ट्रैकिंग नंबर हमारे पास आ गया, जो हमारे पास रेफरेंस नंबर में जो डाला हुआ है, एंटर। और ऑर्डर नंबर भी यहाँ पास शो कर रहा है, एंटर। अब यहाँ पास गोदाम बोल रहा है तो किसमें हमारे पास है, सोप वन गोदाम में। तो जस्ट यहाँ पास सोप वन गोदाम हमारे पास बना हुआ है, इसको सिलेक्ट करेंगे। जस्ट इसको यहाँ पास एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसी तरह यहाँ पास HDD को भी हमको सेम वही प्रोसीजर करना है यहाँ पास, और इसको भी शॉप वन गोदाम में रखना है। तो शॉप वन यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से एंटर करते हुए जस्ट हम यहाँ पास आगे बढ़ेंगे। जस्ट एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करेंगे। ये एंट्री हमारे पास ये हो चुका। अब इसका डिटेल हमको चेक करना होगा तो जस्ट बाहर निकलेंगे और यहाँ से आ जाते हैं हम यहाँ पास डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, जस्ट स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। यहाँ परचेस बिल्स पेंडिंग में क्लिक करेंगे तो यहाँ पास देखिए हमारे पास शो कर रहा है क्या, पास देखिए हमारे पास ये डिटेल शो कर रहा है और यहाँ देखिए शो कर रहा है परचेस बिल पेंडिंग, ठीक है। अभी बिल हमारे पास ये बिला नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पास जस्ट हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ से हम जस्ट स्टॉक समरी में भी जाके डिटेल देख सकते हैं। देखिए कंप्यूटर पार्ट्स में जाएंगे तो यहाँ पास हमारे पास देखिए HDD शो कर रहा है और यहाँ पास हमारे पास RAM भी शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसका एंट्री हम कर दिए रिसिप्ट वाउचर में। अब यहाँ पास देखिए कि 2/6/2024 को हमको क्या हो रहा है कि रिसीव इनवॉइस, मतलब बिल हमको मिल रहा है फ्रॉम मोहन कंपनी, इनवॉइस नंबर ये। यहाँ देखिए नाम मिस्टेक हो चुका है, यहाँ पास उमेश कंपनी होगा। तो जस्ट इसको हम सही कर लेते हैं क्या, उमेश कंपनी, और यहाँ भी हमारे पास उमेश कंपनी होगा क्योंकि उमेश कंपनी को हम ऑर्डर किए थे। तो यहाँ पास उमेश कंपनी हो गया, यहाँ पास मिस्टेक हो गया है। तो जस्ट यहाँ पास जो थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि रिसीव इनवॉइस फ्रॉम उमेश कंपनी, इनवॉइस नंबर ये, मतलब यहाँ पास अब हमको क्या हो रहा है कि बिल मिल रहा है। तो अब इसका एंट्री हमको करना है, 2/6/2024 को मिल रहा है। तो जस्ट हम फिर से आ जाते हैं यहाँ पास वाउचर में। वाउचर में आ जाएंगे और इसका एंट्री हम करेंगे परचेस वाउचर में। तो जस्ट F9 बटन प्रेस करेंगे और डेट यहाँ पास क्या है, 2/6/2024। तो यहाँ हम कर लेते हैं F2 और 2/6/2024, ठीक है। इनवॉइस नंबर यहाँ पास क्या है, तो जस्ट इनवॉइस नंबर हमारे पास ये है। तो इनवॉइस नंबर को हम जस्ट कर लेते हैं कॉपी और जस्ट यहाँ कर लेते हैं पेस्ट, एंटर करेंगे। और पार्टी अकाउंट नेम में क्या है, उमेश कंपनी, तो उमेश कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पास हमको ये सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर जो शो कर रहा है रिसिप्ट नोट में, ठीक है। इसको हम सिलेक्ट करेंगे और एंटर करते हुए जस्ट आगे बढ़ना है हमको यहाँ पास, और यहाँ से परचेस सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पास हमारे पास जो हम सामान ऑर्डर किए थे अब उसका बिल हमको मिल चुका है। तो यहाँ पास पूरा यहाँ शो कर रहा है, जस्ट एंटर करते हुए हमको बस आगे बढ़ना है। यहाँ पास ये एंट्री भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब इसका डिटेल अगर हमको चेक करना है तो जस्ट इसके बटन दबाते हुए हम आते हैं यहाँ पास डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, जस्ट स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आएंगे यहाँ पास, और यहाँ पर परचेस बिल पेंडिंग में आएंगे। तो देखिए यहाँ पास अब हमारे पास ये शो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पास नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रिटर्न 1 पीस HDD 250 GB टू उमेश कंपनी अगेंस्ट इनवॉइस नंबर, ये हमारे पास इनवॉइस नंबर है और रेफरेंस नंबर ये हो गया, ठीक है। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि
एक 1 पीस HDD हम क्या करें कि रिटर्न कर रहे हैं कि इसको उमेश कंपनी को। तो जस्ट इसका एंट्री हमारे पास किस में हो जाएगा, डेबिट नोट वाउचर में होगा। तो जस्ट हम यहाँ पास फिर से आ जाते हैं वाउचर में ही, और यहाँ से हम डेबिट नोट वाउचर, तो डेबिट नोट वाउचर के लिए हमको क्या करना होगा, जैसे F10 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पास देखिए हमारे पास शो करता है क्या, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। तो हमारे पास ये परचेस रिटर्न हो रहा है, तो डेबिट नोट वाउचर जिसका शॉर्टकट है Alt F5। यहाँ पास हमारे पास डेबिट नोट वाउचर आ चुका। अब यहाँ पास किसको रिटर्न कर रहे हैं, तो जस्ट उमेश कंपनी को, ठीक है। और यहाँ पास ट्रैकिंग नंबर में हमको कुछ नहीं करना है, जस्ट एंटर करते हुए यहाँ पास आना है। और यहाँ बोल रहा है कि ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, तो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर हमारे पास क्या है, तो जस्ट हमारे पास ये इनवॉइस नंबर है। इस इनवॉइस नंबर को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, जस्ट यहाँ कर लेते हैं कॉपी और जस्ट इसको कर लेंगे पेस्ट, एंटर करेंगे और यहाँ जस्ट आगे बढ़ेंगे। यहाँ पास जस्ट हम एक लेजर बना लेंगे परचेस रिटर्न का, Alt C, और यहाँ पास कर लेते हैं परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न इसको परचेस अकाउंट में डालेंगे और जस्ट यहाँ पास हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, तो 1 पीस HDD, ठीक है। तो यहाँ पास हम कर लेते हैं HDD 250 GB का, कितना हम रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पास, जस्ट यहाँ एंटर करेंगे, एंटर, और यहाँ पास शोपॉन में हमारे पास था, शोपॉन सेलेक्ट करेंगे, कितना कर रहे हैं 1 पीस, ठीक है। अब यहाँ से एंटर करते हुए जस्ट हमको ये एंट्री को कंप्लीट कर देना है, एंटर। ये हमारे पास ये हो चुका, ठीक है। हम यहाँ पास चेक कर सकते हैं, तो जैसे मान के चलिए यहाँ पास स्टॉक समरी में आएंगे और कंप्यूटर पार्ट्स में, तो यहाँ पास देखिए हमारे पास HDD कितना शो कर रहा है, यहाँ पास 250 GB का था। यहाँ पास देखिए हम यहाँ पास क्या किए थे, 10 पीस हम यहाँ पास ऑर्डर किए थे, जिसमें से 1 पीस हम यहाँ पास क्या कर दिए, इसको रिटर्न कर दिए। तो कितना पीस बच गया हमारे पास, 9 पीस यहाँ पास ये हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पास कि यहाँ पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, रिसीव सेल ऑर्डर फ्रॉम सोहन ट्रेडर्स फॉर 3 पीस रैम 6 GB एंड 3 पीस HDD, यहाँ पास 7000 ईच, ऑर्डर नंबर ये। मतलब हमको यहाँ पास क्या हो रहा है कि ऑर्डर मिल रहा है, ठीक है, मतलब सेल ऑर्डर हमको यहाँ पास मिल रहा है। तो इसका एंट्री हम किस में करेंगे, सेल ऑर्डर में करेंगे। तो जस्ट फिर से हम यहाँ पास आ जाते हैं वाउचर में और जस्ट फिर से हम यहाँ पास F10 बटन प्रेस करेंगे, तो इन एक्टिव में जाएंगे और यहाँ से सेल ऑर्डर हमको एक्टिव करना होगा। तो नीचे यहाँ पास देखिए सेल ऑर्डर शो कर रहा है, इंटर करेंगे, इंटर, तो ये एक्टिव हो जाएगा। देखिए यहाँ पास सेल ऑर्डर आ चुका। अब पार्टी अकाउंट नेम में हमको सिलेक्ट करना है, क्या किससे ऑर्डर मिल रहा है, सोहन ट्रेडर से। तो जस्ट यहाँ पर सोहन जो कि लेजर बना है, सोहन ट्रेडर्स को हम सिलेक्ट किए। अब इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पास सबसे पहले तो हम डेट सही कर लेते हैं। डेट यहाँ पास क्या है इसका, इसका जो डेट है 2/6/2024। तो जस्ट F2 बटन दबाते हैं और यहाँ कर लेते हैं 2/6। अब बोल रहा है कि ऑर्डर नंबर क्या है, तो ऑर्डर नंबर हमारे पास ये है। इस ऑर्डर नंबर को हम यहाँ पास कर लेते हैं कॉपी और जस्ट यहाँ कर लेते हैं पेस्ट, एंटर करते हुए यहाँ पास हमको सेल का लेजर बनाना, तो Alt C कर लेते हैं यहाँ पास और जस्ट यहाँ पास सेल का लेजर बनाएंगे। सेल अकाउंट में हम डाल देंगे यहाँ पास इसको और जस्ट एंटर करते हुए जस्ट हमको आगे बढ़ना है। क्या सेल हम कर रहे हैं, यहाँ पास क्या चीज का ऑर्डर मिला है, तो यहाँ पास 3 पीस रैम 6 GB का, ठीक है। तो यहाँ पास रैम सेलेक्ट कर लेते हैं, कितना 6 GB का। यहाँ पास जस्ट यहाँ पास शॉप 1 में है, तो शॉप 1 सेलेक्ट कर लेते हैं, कितना मिला है 3 पीस, ठीक है। और 3 पीस क्या रेट से यहाँ पास, तो 4000, तो जस्ट यहाँ पास 4000 हम डाल देते हैं, एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसी तरह फिर क्या मिला है हमको ऑर्डर, 3 पीस HDD 250 GB का। तो यहाँ पास HDD सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पास जस्ट शॉप 1 लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे, कितना मिला हमको 3 पीस ही। तो 3 पीस का लिए क्या रेट से, तो 7000 रेट से। तो 7000 हम यहाँ पास कर लेते हैं, एंटर करते हुए जस्ट इसको भी हम यहाँ पास करेंगे क्या, एक्सेप्ट। ये हमारे पास एंट्री हो चुका। अब इसका डिटेल अगर चेक करना होगा तो जस्ट हम आएंगे यहाँ पास जस्ट डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में और यहाँ पर जस्ट स्टेटमेंट और इन्वेंट्री में, और यहाँ पर देखिए शो करा क्या, सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, इसमें आएंगे और जस्ट नीचे ऑल ऑर्डर में आएंगे। तो यहाँ पास देखिए हमारे पास सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग का डिटेल यहाँ पास शो कर रहा है, जो हमको ऑर्डर मिला है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आगे का एंट्री देखते हैं। अब देखिए यहाँ पास सेल ऑर्डर का तो हो चुका। अब देखिए यहाँ पास 2/6 को ही क्या हो रहा है कि सेंट ऑल द गुड्स एज पर द ऑर्डर नंबर ये फ्रॉम सोपोन गोदाम थ्रू चला नंबर ये, मतलब जो हमको ऑर्डर मिला था उस हिसाब से हम क्या किए, यहाँ पास जो हमारे पास जो आइटम है उसको हम क्या कर दिए, सेंड कर दिए हैं, ठीक है, मतलब डिलीवर कर दिए इसको। तो इसका अब हम यहाँ पास फिर से आ जाते हैं वाउचर में ही और यहाँ पास हमको F10 बटन प्रेस करना और इसका जो एंट्री हमको करना है
डिलीवर नोट वाउचर में यहाँ पास देखिए डिलीवर नोट, ठीक है, जिसका शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस F8। इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, यहाँ डिलीवरी नोट हमारे पास एक वाउचर आ चुका है, ठीक है। अब बोल रहा है कि यहाँ पास रेफरेंस नंबर क्या है हमारे पास, तो रेफरेंस नंबर हमारे पास ये रेफरेंस नंबर है जो चला नंबर शो कर रहा है, इसी को हमको जस्ट कॉपी कर लेना है। तो जस्ट हम कर लेते हैं कॉपी और कर लेंगे यहाँ पास पेस्ट। एंटर करेंगे, यहाँ डेट पहले कर लेते हैं सही, डेट हमारे पास क्या है 2/6 ही, तो 2/6 कर लेते हैं। और यहाँ पास पार्टी अकाउंट नेम किस पार्टी से हमको ऑर्डर मिला था, सोहन ट्रेडर्स से, तो जस्ट सोहन ट्रेडर्स से सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए जब सोहन ट्रेडर्स सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पास देखिए पीछे वाला जो हम सेल ऑर्डर हमको जो मिला था उसका यहाँ पास शो कर रेफरेंस, इसको हमको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे यहाँ पास, ठीक है। और यहाँ पास देखिए ऑटोमेटिक सब कुछ यहाँ पास आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पास एंटर करेंगे, अब यहाँ पास एंटर करते हुए इंटर इंटर, और यहाँ पास हमारे पास कुछ नहीं करना, बस इंटर करते हुए जस्ट हमको आगे बढ़ना है यहाँ पास, ठीक है। उसी तरह HDD यहाँ पास हो जाएगा और जस्ट इंटर करते हुए हमको आगे बढ़ना, बस एंट्री को हमको एक्सेप्ट कर देना है। ये हमारे पास ये हो चुका। अब इसका डिटेल चेक करना है तो फिर से हम आ जाते हैं डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में, जस्ट यहाँ पास स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में, और यहाँ पास देखिए हमारे पास शो कर रहा है सेल्स बिल पेंडिंग, इसमें जाएंगे तो यहाँ पास देखिए हमारे पास शो कर रहा है, यहाँ हेडिंग भी देखिए शो कर रहा है गुड डिलीवर बट बिल नॉट मेट, ठीक है। मतलब हम सामान तो डिलीवर कर दिए, बस बिल अभी रेडी नहीं किए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास देखिए शो करता होगा क्या कि 2/6/2024 को ही सेंट इनवॉइस टू सोहन ट्रेडर्स, इनवॉइस नंबर ये, मतलब हम यहाँ पास अब क्या करें कि उसका बिल बना के हम उसको दे रहे हैं। तो फिर से हम यहाँ पास आ जाते हैं वाउचर में ही, और इसका एंट्री जो करेंगे F8 सेल वाउचर में करेंगे, ठीक है। डेट क्या है 2/6 ही है, ठीक है। और रेफरेंस नंबर हमारे पास क्या है, तो जस्ट रेफरेंस नंबर ये है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं कॉपी, जस्ट यहाँ कर लेते हैं हम पेस्ट, ठीक है। पार्टी अकाउंट नेम में क्या हो जाएगा सोहन ट्रेडर्स, ठीक है। और यहाँ से जस्ट यहाँ पास हमको ये सिलेक्ट कर लेना है जो ये 1 शो कर रहा है, ठीक है। इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करते ही यहाँ पास देखिए हमारे पास ऑर्डर नंबर यहाँ पास सब कुछ आ जाता है। एंटर करते हुए जस्ट इसको आगे बढ़ेंगे यहाँ पास, तो देखिए यहाँ पास ऑटोमेटिक सब कुछ यहाँ पास आ चुका है। अब जस्ट इसको हमको एक्सेप्ट कर देना है, ये हमारे पास ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ये हमारे पास एंट्री है कंप्लीट हो चुका। अब इसका हम देख लेते हैं एक बार डिटेल। तो जस्ट हम आते हैं यहाँ पास डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में, और यहाँ से जस्ट स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और यहाँ सेल्स बिल पेंडिंग में आएंगे तो देखिए अब यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, ठीक है। या फिर जस्ट हम बाहर निकल के स्टॉक समरी में आएंगे, कंप्यूटर पार्ट्स में गए तो यहाँ पास हमारे पास जो समरी यहाँ पास डिटेल देखिए शो कर रहा है। देखिए यहाँ पास HDD हमारे पास कितना था 9 पीस था, जिसमें से हम 3 पीस सेल कर दिए, ठीक है। तो बचा हमारे पास कितना 6 पीस बचा हुआ है। उसी तरह रैम था हमारे पास, देखिए यहाँ पास 8 पीस रैम था, जिसमें 3 पीस हम क्या कर दिए सेल कर दिए, ठीक है। तो बचा कितना है 5 पीस यहाँ पास बचा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि देखिए 2/6/24 को सोहन ट्रेडर्स रिटर्न 2 पीस HDD 250 GB का अगेंस्ट इनवॉइस नंबर ये, मतलब हमको ये क्या कर रहा है कि रिटर्न कर रहा है, मतलब सेल रिटर्न यहाँ पास हो रहा है। तो फिर से हम आ जाते हैं यहाँ पास वाउचर में ही, वाउचर में आने के बाद अब यहाँ पास F10 बटन प्रेस करेंगे, और यहाँ देखिए शो कर रहा है क्या क्रेडिट नोट, इसमें हमको एंट्री करना है सेल रिटर्न का, जिसका शॉर्टकट है Alt प्लस F6, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है पार्टी अकाउंट नेम, तो सोहन ट्रेडर्स हमको सिलेक्ट करना है पार्टी अकाउंट नेम में ही, और जस्ट एंटर करना है यहाँ पास। एंटर करते हुए जस्ट आगे बढ़ेंगे, और जस्ट यहाँ एक लेजर बनाएंगे सेल रिटर्न का, Alt C करते हुए हम यहाँ पास सेल रिटर्न बना लेते हैं, जस्ट इसको डालेंगे सेल अकाउंट में ही। अब यहाँ पास क्या रिटर्न हमको कर रहा है वो, तो 2 पीस HDD, तो यहाँ HDD सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। कितना कर रहा है यहाँ पास, जस्ट यहाँ पास सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पास टॉप 1 ही सिलेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ पास 2 पीस, ठीक है। और जस्ट एंटर करते हुए यहाँ पास एक्सेप्ट करेंगे, और कुछ नहीं है, बस 2 पीस यहाँ पास 2 पीस HDD, ठीक है यहाँ पास, ठीक। तो ये हमारे पास रिटर्न करने का ये एंट्री हो गया सेल रिटर्न का। अब यहाँ पास अगर स्टॉक समरी हम चेक करेंगे, स्टॉक समरी, तो देखिए यहाँ पास कंप्यूटर पार्ट्स में गए, और यहाँ पास देखिए हमारे पास 8 पीस यहाँ पास ये हो चुका है HDD, ठीक है। यहाँ पास देखिए हमारे पास ये डिटेल शो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास क्या है, यहाँ तक तो एंट्री हमारे पास एक कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पास बोल रहा है कि क्या रिपोर्ट, अगर रिपोर्ट चेक हमको करना है 8 नंबर में, तो फर्स्ट रिपोर्ट हमको क्या चेक करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करने के लिए जस्ट हम यहाँ पास गेट ऑफ टैली में यहाँ देखिए शो करा प्रॉफिट एंड लॉस,
ठीक है। यहाँ पास हमारे पास ऑल्ट प्लस F1 करेंगे तो यहाँ पास पूरा प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पास पूरा शो करेगा, जिसमें हमको नेट लॉस हुआ है और 26,000 का नेट लॉस हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट हमको चेक करना है क्या, बैलेंस शीट हमको चेक करना है। तो जस्ट यहाँ पास बैलेंस शीट चेक करने के लिए हम बैलेंस शीट में आ जाएंगे और यहाँ भी ऑल्ट प्लस F1 करेंगे तो पूरा डिटेल यहाँ पास भी हमको शो करेगा। नेक्स्ट हमको रिपोर्ट चेक करना है क्या, स्टॉक समरी चेक करना है। तो जस्ट यहाँ पास स्टॉक समरी में आएंगे और यहाँ पास पूरे स्टॉक समरी अपना डिटेल देख सकते हैं, क्या क्या हमारे पास आइटम्स क्या क्या है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रिपोर्ट क्या है, इन्वेंट्री बुक। इन्वेंट्री बुक देखने के लिए जस्ट हमको यहाँ पास डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आना होगा और यहाँ पर देखिए शो करा है क्या, इन्वेंट्री बुक्स। ठीक है। यहाँ क्या हमको जो भी डिटेल देखना होगा हम यहाँ पास देख सकते हैं, रिसिप्ट नोट का, डिलीवरी नोट का, परचेस ऑर्डर, सेल ऑर्डर, जो भी हमको देखना होगा यहाँ पास अपना देख सकते हैं, यहाँ पास पूरा डिटेल दिखाएगा। नेक्स्ट हमारे पास शो करेगा स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री मतलब यहाँ पास जस्ट ये देखिए स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और यहाँ से अपना जो भी हमको देखना होगा यहाँ से भी सेल ऑर्डर, यहाँ पास पूरा अपना स्टॉक ग्रुप, ये सब पूरा अपना देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पास हम रिपोर्ट चेक में पूरा चेक कर चुके। अब 9 नंबर में क्या है कि एक्सपोर्ट एंड सोर्स डाटा। ठीक है। क्या करना है हमको, बोल रहा है कि एक्सपोर्ट एनी डिटेल इन MS एक्सेल, मतलब किसी एक डिटेल को हमको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है MS एक्सेल में। तो जैसे मान के चले कि हम यहाँ पास प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो है इस डेटा को हमको क्या करना है कि एक्सेल में हमको एक्सपोर्ट करना है। तो जस्ट हम ऑल्ट प्लस F1 कर लिए यहाँ पास ताकि पूरा डिटेल आ जाएगा। अब इसको एक्सेल में हमको एक्सपोर्ट करना है। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए ऊपर में यहाँ पर शो कर रहा है एक्सपोर्ट। ठीक है। इसमें हम जाएंगे और यहाँ जस्ट इसमें हम चले गए और यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में चल जाएंगे और हमको एक्सेल में करना है तो फिर से यहाँ पर शो मोर में चल जाएंगे। सबसे पहले हमको यहाँ पास जस्ट यहाँ फाइल फॉर्मेट में आ जाएंगे। यहाँ पास देखिए नीचे यहाँ शो करा क्या, फाइल फॉर्मेट, एंटर करेंगे। अब इसको एक्सेल में करना है तो यहाँ से हमको एक्सेल सेलेक्ट करना होगा, एक्सेल स्प्रेडशीट, एंटर करेंगे। ठीक है। एंटर करने के बाद अब यहाँ पास हमको आना है नीचे एक्सेल में और यहाँ पास देखिए हमारे पास शो करेगा क्या, जस्ट फाइल फॉर्मेट एक्सेल हो गया। ठीक है। और यहाँ पास एक्सपोर्ट टू, यहाँ पास एक्सपोर्टर पाथ यहाँ पर शो करा है, मतलब कहाँ पास से सेव होगा, एंटर करेंगे। तो जैसा हम यहाँ पास सिलेक्टेड फ्रॉम ड्राइव में आ जाएंगे और ये हमारा जैसे डेस्कटॉप पे सेव हो, डेस्कटॉप हम सिलेक्ट कर लिए। ठीक है। और जस्ट हम यहाँ पास इसके बटन दबाते हुए पीछे आते हैं और जस्ट फिर से पीछे आते हैं इसके बटन दबाते हुए। अब जस्ट यहाँ सेंड पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो रहा है कि जो डाटा है प्रॉफिट एंड लॉस का, वो एक्सेल में क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। ये देखिए हमारे पास वो जो डाटा है ये एक्सेल में यहाँ पास एक्सपोर्ट हो चुका और ठीक है। अब इसको अपना जो भी हमको सेव ऑफ करना होगा, अब यहाँ से फिर से अपना सेव ऑफ हम कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पास क्या है, तो नेक्स्ट हमारे पास देखिए शो करा कि ये तो हम एक्सेल में एक्सपोर्ट कर दिए। नेक्स्ट बोल रहा है कि प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटर यूजर एंड एडमिट ID एंड पासवर्ड। ठीक है। तो मतलब हमको यहाँ पास क्या करना है कि ID पासवर्ड हमको सेट करना है। ठीक है। तो उसके लिए जस्ट हमको यहाँ पास फिर से टैली में आ गए और जस्ट हमको ID पासवर्ड सेट करना है ताकि जब भी हम ओपन करेंगे तो ID पासवर्ड यहाँ पास हमको डालना पड़ेगा, तब कंपनी ओपन होगा। तो इसके लिए जस्ट हम यहाँ पास देखिए यहाँ शो करा है कंपनी, F3 बटन हमको प्रेस करना है, जस्ट अल्टर कंपनी में जाना है। हमारे कंपनी का नाम क्या है, रोहन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। अब यहाँ पास हमको F12 बटन प्रेस करना है, F12 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ देखिए शो करा यूज यूजर एक्सेस कंट्रोल, इस ऑप्शन को हमको यस करना है। हो सकता है आपके पास नो हो, इसको यस करेंगे। यस करते यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी का ऑप्शन आ जाता है, ये ऑप्शन नो है, इसको यस करना है। यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर में यहाँ पास आपको एक यूजर नेम आपको डालना होगा, तो कुछ भी डाल सकते हैं जो भी यूजर नेम होगा। तो जैसे मान के चलिए हम पीसी डाल दिए और यहाँ पास आपको पासवर्ड एक डालना होगा, तो जैसे हम पासवर्ड डाल दिए यहाँ पास नीचे पासवर्ड कंफर्म करेंगे। ठीक है। एंटर करते हुए जस्ट इसको एक्सेप्ट करेंगे। ये हमारे पास ये जो कंपनी बना उसमें यूजर ID एंड पासवर्ड लग चुका है। अब जैसे मान के चले हम यहाँ पास टैली बंद कर देते हैं और फिर से हम टैली ओपन करते हैं और उस कंपनी को ओपन करेंगे तो देखिए ID पासवर्ड मांगता है कि नहीं मांगता है। तो जैसे हम यहाँ पास फिर से हम टैली अपना ओपन करते हैं, ये टैली हमारे पास ओपन हो चुका। अब यहाँ पास यहाँ से स्केप करते हैं और यहाँ से हमारे पास कंपनी का क्या नाम था, तो देखिए कंपनी का हमारे पास जो नाम है रोहन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। तो अब यहाँ से सर्च करते हो रोहन। ठीक है। रोहन प्राइवेट लिमिटेड एंटर करेंगे तो देखिए अब यहाँ पास क्या हो रहा है कि यूजर नेम और पासवर्ड हमको डालना होगा। तो जैसे हम यहाँ पास यूजर नेम डाल दिए और पासवर्ड हम यहाँ पास डाल दिए तो ये हमारे पास देखिए ओपन हो चुका। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है,
कि जस्ट हम यहाँ पास एडमिनिस्ट्रेटर यूजर एंड पासवर्ड हम डाल चुके हैं। अब बोल रहा है कि टेक बैकअप एंड रिस्टोर द कंपनी। अब हमको क्या करना है कि जो कंपनी उसका हमको बैकअप लेना है, ठीक है, एंड रिस्टोर भी करना है। तो इसके लिए जस्ट फिर से हम टैली में आते हैं। अब जैसे इस कंपनी का हमको बैकअप लेना है, तो बैकअप लेने के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शो करा है क्या, डाटा, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे और जस्ट बैकअप पे आएंगे। बैकअप पे आने के बाद अब यहाँ पास हमको क्या करना है कि सबसे पहले तो कंपनी नेम चूज करना है। तो कंपनी हमारा क्या है यहाँ पास, तो जस्ट कंपनी का जो नाम है हमारे पास, यहाँ पास कंपनी का नाम क्या है, रोहन, ठीक है। तो जस्ट यहाँ से आप कंपनी को चूज कर लेंगे। तो जैसे रोहन प्राइवेट लिमिटेड ये हमारे पास कंपनी है, इसको सिलेक्ट किए, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद अब ऊपर सबसे पहले तो आपको यहाँ पास, यहाँ से आप लोकेशन चूज कर लेंगे कि किस लोकेशन में आपको बैकअप रखना है, ठीक है। तो जस्ट लोकेशन चूज करने के लिए जस्ट आप यहाँ पास सिलेक्ट किए, तो यहाँ पास देखिए ऑप्शन शो करता है, यहाँ पर सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाएंगे और किस लोकेशन में आपको बैकअप चाहिए, यहाँ से आप डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, डेस्कटॉप। तो जैसे हम डेस्कटॉप चूज कर लिए, डेस्कटॉप में कहाँ चाहिए, तो जैसे हम यहाँ पास एक न्यू फोल्डर है, इसके अंदर हमको बैकअप चाहिए, ये हम सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। ये सिलेक्ट करने के बाद एंटर कर देंगे। अब यहाँ से आप कंपनी, अपना कंपनी नेम यहाँ से चूज कर लेंगे। तो जैसे हम कंपनी चूज कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद अब आगे कोई कंपनी नहीं चाहिए, तो यहाँ पास एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। एंटर करते हुए जस्ट इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इसका क्या हुआ कि बैकअप ये बन चुका है। देखिए यहाँ पास हम क्या किए, न्यू फोल्डर में, जैसे डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर, तो जैसे हमारे पास देखिए आप न्यू फोल्डर दिख रहा है। न्यू फोल्डर के अंदर यहाँ पास देखिए, यहाँ पास ये जो शो कर रहा है हमारे पास कंपनी का बैकअप बन चुका है, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए कि हम यहाँ पास टैली ओपन करते हैं और इस कंपनी को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पास बोला है कि रिस्टोर भी करने के लिए, जैसे क्वेश्चन में हमारे पास है, इसको रिस्टोर करके भी हमको बताना है, ठीक है। बैकअप तो ले लिया एंड रिस्टोर करना है। तो जैसे इस कंपनी को अब हम डिलीट कर देते हैं, तो डिलीट करने के लिए जस्ट F3 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से अल्टर कंपनी में जाते हैं और यहाँ कर लेते हैं ऑल्ट डी, इंटर करेंगे, इंटर। ये कंपनी हमारे पास क्या हो गया, डिलीट हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर हम सर्च करें, अब देखिए हम यहाँ पर सर्च करेंगे तो यहाँ शो नहीं कर रहा है। तो अब इस कंपनी को हमको क्या करना है कि रिस्टोर करना है। तो रिस्टोर करने के लिए जस्ट हमको यहाँ पास जस्ट जैसे कोई भी कंपनी हम ओपन कर लेते हैं, यहाँ पास फिलहाल में कोई भी कंपनी ओपन कर लिए। अब को इसको रिस्टोर करना है, तो वापस हम डाटा में जाएंगे और यहाँ से जस्ट देखिए नीचे ऑप्शन शो कर रहा है रिस्टोर, रिस्टोर में जाएंगे, ठीक है। रिस्टोर में जाने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ से सबसे पहले तो आप लोकेशन चूज करेंगे, आपका कंपनी नेम कहाँ है, किस लोकेशन में सेव है। तो जैसा हम यहाँ पास सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, और यहाँ पास हमारे पास डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप में क्या है, तो न्यू फोल्डर के अंदर है। तो यहाँ पास देखिए कंपनी शो कर रहा है, इस कंपनी को सिलेक्ट किए, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ एंड ऑफ लिस्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है, एंटर करेंगे, एंटर। ये कंपनी क्या हो गया, रिस्टोर हो गया। अब देखिए यहाँ पास वापस हम F3 बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर जो शो कर रहा है, और यहाँ पास जस्ट सिलेक्ट कंपनी में जाएंगे। अब यहाँ सर्च करते हैं हमारे पास कंपनी का नाम, तो कंपनी का नाम हमारे पास क्या है, यहाँ पास देख लीजिए MS वर्ड फाइल में यहाँ पास। तो जैसे हमारे पास कंपनी का क्या नाम है, रोहन प्राइवेट लिमिटेड। अब हम सर्च करते हैं रोहन, तो देखिए यहाँ पास कंपनी हमारे पास शो कर दिया। अब इसको ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पास यूजर नेम मांग रहा है, तो यूजर नेम डालेंगे, और यहाँ पासवर्ड मांग रहा है तो पासवर्ड। तो ये कंपनी हमारे पास देखिए यहाँ पास ये ओपन हो चुका, ठीक है। तो अब यहाँ पास जितने भी क्वेश्चन थे, पूरे क्वेश्चन हमारे पास ये जो क्वेश्चन पूरा था, ये पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि टैली प्राइम में इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।